सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुम्मे का मुबारक दिन 20 मई की तारीख़ है और आज तकरार के इस प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। और हस्बे मामूल पाकिस्तान की बातें होंगी, गर्मा गर्म खबरें होंगी। आज का दिन काफ़ी वहाँ पर गहमा गहमी रही पाकिस्तान में भी, और कल का दिन भी एक्सक्यूज़ मी, कल का दिन भी काफ़ी वो रहा, और उसमें हुकूमत के हवाले से भी और अपोजिशन के हवाले से भी और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी एक्सक्यूज़ मी। तो दरअसल हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने सनतकारों से भी खिताब किया था। और जबकि इमरान खान अपोजिशन ने, पीटीआई ने अपनी ताकत का जो मुजाहरा किया, जो कि मुसलसल एक चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था और मुल्तान में उन्होंने जलसे आम किया था। और उसके भी काफ़ी मतलब ऐलान ये सुनने में आ रहा था कोई अहम तारीख़ दे दी जाएगी झरने की, लेकिन वो तारीख़ नहीं दी गई, बल्कि तारीख़ों का दौरानिया दिया गया कि यानी 25 तारीख़ से 29 तारीख़ के दरमियान कोई डेट देंगे वो, और देंगे वो इतवार के दिन, परसों यानी। तो ये तो उस जहाँ और बातें जो कर रहे हैं जलसों में, और देख ही रहे हैं आप सब लोग भी। और इसी तरीके से इन्होंने जो सनतकारों से खिताब किया, तो उन्होंने भी अपनी कहा कि हमारा क्या प्लान है और हम क्या करना चाहते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इरादा ये है कि अभी इलेक्शन में जाने का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से आवाज़ नवाज शरीफ साहब की राय है कि जी इलेक्शन फौरी होनी चाहिए। मरियम साहिबा के भी मुसलसल यही इसरार है कि इलेक्शन फौरी होना चाहिए। जबकि हुकूमती जो सोच है या पार्टी हैं, उनका ख्याल है कि अभी हमें काम करना है। और साथ ही साथ ये है कि पंजाब असम्बली का भी एक अहम मसला खड़ा हो गया है, और वहाँ पर भी दोबारा उनको शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, या क्या सूरत हाल होगी। और जो उसका बाद जो फैसला आया, असल में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, उन्होंने 2 दिन रोका उसे, 1 दिन रोक के फिर उसके बाद उसका ऐलान किया था। उसमें यह हुआ कि उन्होंने जो वो इमरान है जिन्होंने कि अपनी वफादारियाँ तब्दील की थी, उसके उन्होंने कहा है कि वो नहीं दे सकते और नहीं कर सकते, उनका वोट कंसिडर नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है वहाँ पर हमजा शहबाज साहब की जो पोजीशन है, उसके मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। माहिरीन क़ानून अपनी राय दे रहे हैं, और कुछ का ख्याल है कि साहब वो ख़त्म हो गई है, कुछ का ख्याल है कि उन्हें दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, या व्हाटएवर। तो ये सारी बातें इतनी गहमा गहमी हो चुकी है हालात में, और दिन ब दिन कुछ ऐसा सूरत हाल बनती है। बहरहाल इसके बाद तो वीकेंड है कल और परसों जो है वो फिर वो बाकायदा तारीख भी दे देंगे। अब यहाँ तो एक सवाल लोगों के जहनों में ये आ रहा था कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने कहा था कि मैं एक फ़िक्स तारीख दूंगा, वो उसका ऐलान नहीं किया। क्या उसकी वजूहात हो सकती हैं, इस पे भी आप लोगों से रहेगी। और दूसरी बात, जो हुकूमत जो कोशिश कर रही है अभी
कि किसी तरीके से मुल्क की माशी सूरत हाल को संभाले, और उसके लिए जो उन्हें ज़ाहिर है कि प्रेशर भी है IMF का कि वहाँ से वो कहते हैं कि साहब आप कीमत बढ़ाएं, तो क्या ये रिस्क लेने की पोजीशन में है इस वक्त हुकूमत? ये इनकी अपनी परेशानियां हैं और अपोजिशन का अपना प्रेशर है कि जी हम तो जा रहे हैं धरने पर, लेकिन उसकी डेट भी आ चुके, फिक्स डेट तो नहीं दी, 4-5 दिनों के दरमियान में कोई एक डेट दी जाएगी, लेकिन वो डेट इतवार को अनाउंस की जाएगी, यानी 2 दिन या 1 दिन उसको डिले कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो वजूहत होंगी जो अभी तक बज़ाहिर सामने नहीं आ रही हैं। लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय का इजहार करें यहाँ कॉल करके, और बताइएगा कि ये सारे मामलात कैसे हैं, और जो हर ज़ाहिर है कि पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ वो क्या सोच रही हैं, किस वे में सोच रही हैं, या क्या इक़दामात उठा रही हैं अपने मुल्क के इस वक्त सूरत हाल पे, और जो अपोजिशन है वो क्यों डिले किया उन्होंने, या अभी डेट क्यों नहीं अनाउंस की। ज़रूर इसकी कोई ना कोई वजूहत अहम तो हैं, और सब लोग अपना इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं जो हम लोग मुख्तलिफ देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों की राय भी जानना चाहेंगे, और आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा। और देखिए साहब, ये हमारे पहले कॉलर हैं, मैं देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो 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 हेलो। जी इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। आपसे दरख्वास्त आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और आप तमाम हजरात तो एक तरफ सूरत हाल ये भी है कि हुकूमती जो पार्टीज़ हैं उनकी अक्सरियत की राय तो ये है कि हो जाना चाहिए, लेकिन अलग इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी जो है वो शहबाज शरीफ साहब या हमजा शाह साहब वो अभी कहते हैं कि हम तो अभी हुकूमत में हैं, और उनकी इतनी राय नहीं है। यानी नून लीग में भी ये थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की फाइनल राय होती है, और उन्होंने ये कहा है कि जाना है, और जाहिर है कि मरियम साहब का भी, साहिबा का भी प्रेशर है। लेकिन पीपल्स पार्टी या और लोग हैं, या जो वो कहते हैं कि हम जिसलिए आए हैं, हम हुकूमत में आए हैं, तो हम अपना टाइम पूरा करेंगे, और करना चाहिए, और अपने इक़दाम करने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सोचती हैं बहरहाल ये एक रिस्क है बहुत बड़ा सा कि उसके बाद अगर हम कीमतें बढ़ाते हैं जो सूरत हाल है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। जाहिर है कि जब उसके बाद वो इलेक्शन में जाएंगे तो लोग शोर भी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि क्या कीमतें बड़ी क्यों है और क्या है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इस पोजीशन में तो नहीं जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, वो इस तरह तो नज़र नहीं आ रही है कि उनकी कीमतें कम की जा सकें। जाहिर है कि कीमतों में इजाफा ही सामने बज़ाहिर नज़र आ रहा है, और जो कि सारी दुनिया में हो रहा है। यही नहीं है कि हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है गैस जो कनाडा में $2 से ऊपर चली गई है, जो वैसी वाली है, जबकि और चीज़ों की भी कीमत, मतलब न्यूज़ यहाँ यही थी बाकायदा कि ग्रॉसरी की भी कीमतें काफ़ी मतलब बढ़ गई हैं। अच्छा, बाहर मुझे याद है कि जो खाने का जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में ये वो, तो पहले अगर कोई खाना आप अगर अच्छा रीज़नेबल अगर देखें तो 20 से 25 के दरमियान होता था, तो किसी तरीके से भी 45 पर पर्सन के हिसाब से वो उससे कम नहीं है। यानी यहाँ पर भी सारी कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी वजह से जाहिर है कि फिर हर चीज़ पे उसका असर पड़ता है। तो ये यहाँ पर भी और दुनिया में, अमेरिका में भी सूरत हाल है, इंडिया में अपने अगर एशियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर भी यही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में महंगाई सारी चाहे। तो लेकिन बात यह है कि फिर जो गवर्नमेंट होती है उसे फिर बड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं इसके लिए कि जाहिर है कि फिर महंगाई जब हो रही है हर तरफ तो उन्हें चीज़ों भी महंगी करनी पड़ेंगी, और जबकि पाकिस्तान की तो काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इकनॉमी नहीं है कि जिसको लेके आगे चलें। तो एक परेशानी ये भी है कि किस तरीके से इसको, अच्छा वहाँ दो राय ये भी पाई जाती हैं कि क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट ऐसी बीच में बनाई जाए कि जो आके इस तमाम को सूरत हाल को संभाले, और फिर उसी की निगरानी में इंतखाबात हों, और फिर तमाम से जो सियासी पार्टीज़ हैं वो उसमें शरीक भी हों, और उसके बाद जब वो इलेक्शन में मुंतखब होकर जो भी पार्टी आए वो फिर उसको आगे लेके चले, और मुल्क की अपनी पॉलिसी जो होती है मुल्क की तरक्की के लिए या माशी पॉलिसीज़ होती हैं वो उसको लेकर आए। इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर जो IMF का है वो है, और फिर प्लस ये है कि इतना नहीं है कि किस तरीके से संभाला जाए, कितने दिन के हमारे पास रिजर्व फंड्स कितने हैं जो चाहिए होते हैं, और सारी चीज़ें। तो बहरहाल हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी मेहनत, और वो खुद सुजबुस का शिकार हैं कि कितना रिस्क लिया जाए ना लिया जाए, क्या पोजीशन में बैठा जाए,
या हम इसको लेके चलें अपनी गवर्नमेंट को, या इंतखाबात की तरफ जाएं। पाकिस्तान में ज़्यादातर आरा तो यही पाई जा रही है कि अगर इंतखाबात होते हैं और एक मजबूत गवर्नमेंट आ जाती है तो उससे ये होगा कि एक मजबूत गवर्नमेंट होगी तो बाहर से ममालिक से, जहाँ से अगर कहीं से इमदाद की भी ज़रूरत है, तो वो भी ये देखते हैं कि कितनी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और क्या वो अपने डिसीजन ले सकती है या इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। तो एक ये भी मसला है। और दूसरी चीज़, जो बड़े इदारे हैं जो कि मालियाती इदारे हैं दुनिया में, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये है, तो वो भी अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो वो भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, कौन इसको संभालेगा, कौन हमारी पॉलिसी। ज़ाहिर है कि फिर वो कुछ वहाँ से डिक्टेशन भी आता है, कुछ अपनी बताते भी हैं कि आप ये कीजिए और ये ना कीजिए, ये कीजिए। तो उनकी भी फिर सुननी होती है और वो फिर उसी पोजीशन में आते हैं कि जब कोई सामने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। अब अगर ये कहते हैं कि हाँ हम इसको लेके चलेंगे और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो पॉसिबल भी है कि ये करें, लेकिन बात ये है कि इंतखाबात के लिए भी प्रेशर है अपोजिशन का, और उनका मुसलसल ये कहना है कि जी मैं देखता हूँ कौन कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी जी इतना काफी हलचल चल मची जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, आपकी क्या राय है वही अभी मैं बात कर रहा था। जी हाँ देखिए, तो एक बार सिर्फ यही हाल है कि अगर नायल हो गए जो भी हैं तो उससे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, अगर उनके नंबर भी पूरे नहीं है उनके भी ना और इनके हैं तो उसका कोई हल ऐसा नजर आता है। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो एक जिसे कहते हैं 2/3 मैंडेट लेके भी आते हैं मेजोरिटी के साथ, तो वो तरह कुछ चेंज होगा। अदरवाइज तो वही है ना, स्टेबिलिटी है नहीं, किसी चीज में नजर आ रही, बातचीतें चल रही हैं। ये तमाम मामला जो है IMF बहुत मतलब गहराई से ये देख रहा है और ये करते हैं वो लोग इस बात को कि भाई अब इस कंट्री के अंदर ये सारे मामला को हल होना चाहिए तो फिर हम आगे बात बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इसका ठीक है, ये अच्छी बात हुई। देखिए एक जमहूरियत की अच्छी चीज हुई है। आप अगर आप पार्टी के अगेंस्ट में डालते हैं तो आपने उसकी खिलाफ वर्जी की ना अपनी पार्टी के जो उसका जो असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी वजाहत की है। बाकी हमारे आइन में तो ये चीज़ दर्ज है जिस पर कि अब तक अमल दरामद की या तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी या नहीं हुआ था या जो भी, लेकिन बाकी आइन में तो ये चीज़ है कि अगर कोई इस तरह वफादारी तब्दील करे तो जाहिर है कि उसको तो फिर वो करना पड़ता है। अभी भी बल्कि उसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने ये छोड़ दिया उनके ऊपर कि भाई ये चीज़ अब आप मतलब कोई वाज़ेह नहीं लिखा हुआ कितनी मुद्दत के लिए डिफ़ॉल्ट हो या वो अभी मुद्दत नहीं दी हुई है आइन में। लेकिन एक है ना डॉक्टर साहब, आप अगर देखिए ओवरऑल देखें ना, ये तो पार्टी की है ना, आप उसी की तरफ से तो आप जीते हैं और आपको वोट मिले हैं, और यही चीज आप अगर आप उसको शॉर्टकट लेके बाईपास कर दे, किसी तरीके से दूसरे से फ्लोर क्रॉसिंग कर लें, या आप मेरी पार्टी के अगेंस्ट वोट आप डाल दें उसकी पॉलिसी से होगा, तो वो तो एक सही बात है, इसका जरूरी नहीं बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारे आइन में ये चीज दर्ज है और उसमें कोई दो राय थी नहीं कि इस तरह होता है। लेकिन चूंकि अब तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था, ये पहली दफा हुआ है, तो इसलिए लोगों ने ये किया भी। हालांकि पहले भी तब्दीलियां होती रही हैं, लेकिन अब तो आइन का हिस्सा थी तो लोगों का अंदाजा नहीं था कि इसका ये असरात होंगे, तो लिहाजा लोगों ने ये किया भी। हालांकि मेरी वैसे जाती राय अगर पूछे, मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी भी पार्टी का मेंबर अगर तब्दील करे और वो इस तरह का करे फ्लोर क्रॉस, तो उसको तहत पाबंदी होनी चाहिए। अदरवाइज इस तरह जी 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 तहत पाबंदी का देखिए उसके आप देखिए ना, वोट मांगने का पार्टी की तरह, और आपने इस तरीके से अपने आप के अपने मफाद को जोड़ लिया उसके दूसरी पार्टी के साथ, ये ना ये तो चाहिए। और इसको स्ट्रांगली सब इसको तो देखिए आइन में तो है जो है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। एक तो अब तो देखिए अब तो ये एक रिवायत बन जाएगी क्योंकि एक बार ये चीज सामने आ चुकी है, लेकिन बहरहाल अभी भी वहाँ गुंजाइश होगी कि मुद्दत डिसाइड करनी होगी। वो फिर हमारी पार्लियामेंट का ही अभी वो क्योंकि उसमें मुद्दत नहीं दी हुई है, तो वो तो पार्लियामेंट को अब ये मुद्दत भी डिसाइड करनी होगी, जैसे कि उन्होंने ये डिसीजन लेके उसने फाइनल कर दिया और आइन में डाल दिया कि जो इस तरह नहीं कर सकता, इस तरह उसका अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे मोहर भी लगा दी नहीं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप डिसाइड कीजिए कि कितनी मुद्दत के लिए होना चाहिए, उस सेशन मतलब उस पार्लियामेंट के लिए होना चाहिए जिसमें फ्लोर क्रॉस किया इन्होंने, या 5 साल के लिए उसके बाद, या ताहयात। तो ये 3 अभी वो हैं
क्योंकि उसमें कुछ वाजे नहीं है। तो ये भी हो जाएगा, जाहिर है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट जो भी होगी या अभी जो जब भी डिसाइड किया जाए कि भाई कितनी होनी चाहिए, तो फिर और ज़रा ये चीज़ पक्की हो जाएगी। लेकिन कम से कम इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, सारी सियासी पार्टीज़ को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैं देखिए अगर एक पार्टी से आया हूँ तो मैं कम से कम उसके साथ में सिंसियर हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इससे इख्तलाफात है मेरे, तो मैं रिज़ाइन करूँ और जाऊँ, और दोबारा इलेक्शन होंगे 90 डेज़ में, तो मैं ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा इलेक्ट होके आ जाऊँ। अगर ऐसी मुझे वो है तो ये किया जा सकता है। तो देखते हैं, बहरहाल जी आपकी क्या राय है? जी नहीं, आप पता है डॉक्टर, एक और चीज भी है, देखिए आप ये सारी चीजों को जब इम्प्लीमेंट कर देंगे, सारी चीजें, और बाकायदा एक पुख्ता, एक जिसे कहते हैं मजबूत तरीके से काउंट की बात है ना, कि ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई पार्टी तो कोई भी मेंबर ऐसे करे तो उसको पता होगा, वो डरेगा। हाँ, ये नौबत ही नहीं आई, ये नौबत ही नहीं आई जी। 25 आदमी जब ऐसा किया कंपनी, देखिए अब हमारे यहाँ कितनी अनस्टेबिलिटी चल रही है पूरी सियासत के अंदर, पूरी हमारी मैशियत कैसी रहती हुई है। और फिर दूसरा प्लस अब इलेक्शन होंगे तो उसमें 60-70 हजार मिलियन का जो रुपए का जो खर्चा होगा वो भी एक है। तो ये सारी चीजें के लिए 5 ईयर का टेन्योर को हर एक को करने का भी होना चाहिए, ताकि ये तमाम चीजें जितना भी देखते हैं आप चलिए खजाने पे बजट पड़ता है, वो आप तो छोड़ के उधर चल देते, उधर कर देते। इस पर बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए, तमाम पार्टियों को मिलकर असेंबली में ये सब कुछ डिसाइड हो जाए। ये देखिए, ये तो अब तो कोई तब्दीली तो कोई नहीं करेगा, फ्लोर कोई नहीं क्रॉस करेगा, ये तो हो गया। लेकिन अगर इसकी टाइम डिसाइड करवा देंगे, हाँ बस कितनी मुद्दत के लिए उनको, जी हाँ, कि हम 5 से या लाइफ टाइम, तो फिर वो कभी भी सोचेगा नहीं, और जमहूरियत भी इससे, जमहूरियत बिल्कुल मजबूत होगी, सियासी पार्टियां मजबूत होंगी, और एक भाई सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि बाकी जितने भी इलेक्शन हो इसी तरीके से होना चाहिए, ओपन, यानी चाहे सेनेट का इलेक्शन हो या वो हो, जब एक बार मुंतखब होके आ गए हैं हम, पब्लिक ने हमें मुंतखब करके भेज दिया, चाहे सेनेट में या उसमें असेंबली में, कौमी असेंबली में, तो उसके बाद फिर यही है ना कि हम ओपनली अपने जब वोट दें तो हम तब यानी हमारे वोटर्स को भी पता हो कि हाँ, हमने अपनी पार्टी की जो पॉलिसी उसी के मुताबिक हमने वोट दिया, बजाय इसके कि हम अंदर खुफिया तरीके से करें और वो सारा करें। तो ये बहरहाल चीज़ है। अच्छा, अब हुआ ये, मेरा एक और आगे ये भी सवाल था आज, कि आज इम्कान ये था कि वो अपने धरने की, अगर अपोजिशन पे अब हम आते हैं, कि उनका क्या, यानी ये था कि वो आज डेट दे देंगे कोई, लेकिन कोई ऐसे वाज़े डेट नहीं आई है। नहीं, देखिए आज यही हुआ ना कि एक फिल्म ये आ गया डिसीजन इसी चीज का कि मतलब को कितना उन्होंने नाअहल करार दिया। तो जो पंजाब असेंबली की बात करें ना, जी पंजाब असेंबली में की, तो उन्होंने फिर इसी वजह से देखा कि अभी क्या वो कानूनी राय लेंगे, अपनी मुशावरत करेंगे अपने लॉयर जितने भी हैं इनके, पीटीआई के है या पार्टी, उस हिसाब से शायद उन्होंने थोड़ा सा डिले यूज की है पीटीआई ने, इमरान साहब ने आज की तक में। और फिर ये है कि अब डायरेक्ट वो पिशावर गए और पिशावर से वो अपनी कोर कमेटी का जो इजलास बुलाया, जी संडे को, संडे को शायद क्या हो एक्सपेक्ट है कि इन बिटवीन कौन से दिन से या कब तक, लेकिन ये कहा गया है कि मतलब संडे को हम तारीख बता देंगे, जो कि 25 और 29 तारीख के दरमियान की कोई डेट होगी, लेकिन उसका अनाउंस जो होगा वो अच्छा। दूसरी राय ये भी है कि क्या इन्होंने कुछ हलकों को, मुख्तदर हलकों को कुछ ये टाइम दिया है कि ज़रा सा ले लीजिए डिसीजन कुछ फाइनल जो भी, या हुकूमत को, कि अगर हुकूमत भी अगर ये फैसला करना चाह रही है कि इलेक्शन हो या नहीं हो, या उनको भी थोड़ा टाइम 2 दिन का। ये भी हो सकता है कि हुकूमत को ये भी तो थोड़ा सा टाइम दिया है कि आए कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। वो तमाम मामला जो है ये चाहते हैं कि भाई चले मार्च से पहले, अगर इलेक्शन के ही नून ने और सब पार्टी इत्तेहादियों ने कर ही लिया फैसला, तो कौन सी डेट देना चाह रहे हैं, क्या है वो सारी चीजें, तो अब उनको इसी वजह से लग रहा है कि हो सकता है ये मार्च की जो डेट अनाउंस नहीं करती। अच्छा, लेकिन हुकूमती ज़राए से बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए साहब, अब हम संभालते हैं और जितना टाइम भी मुद्दत पूरी करते हैं और जो भी सूरत हाल है मुल्क की उससे निकलते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी है, और वो ये रखी है कि कौमी सलामती कमेटी जो है वो सारे फैसले फाइनल करे, और तब हम जो है इसको संभालते हैं या देखते हैं। तो ये आपका क्या राय है इस पर? ये सारी चीजें
ये सेकेंडली वाली बात हो गई ना, जो करंट सिचुएशन को अगर आप देखें, आपके पास कुछ है ही नहीं ना करने को, आप किस बेस पे आप करेंगे। चलें फॉर एग्जांपल, अगर आपके पूरा ये इसकी जो 5 ईयर में से जो हाथ जो भी रह गया, जितना टाइम इनके पास रह गया इसको पूरा करें, लेकिन वो तमाम एक्टिविटीज इकोनॉमी को आपको बिल्डअप करने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई। जी जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। वाकई ये बात सही है कि हम कितना भी प्लान बना लें, कुछ कर लें, लेकिन बात ही के सामने वाले जो हैं वो भी तो हमें देखेंगे कि क्या हम जो वादे कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उस पोजीशन में हैं भी या नहीं। हम पे भरोसा भी किया जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक कोई बाकायदा मुस्तहकम हुकूमत ना हो और तो बड़ा मसला होता है। जी, सिंपल बात, आप बोरो कर रहे हैं ना, मैं फॉर एग्जांपल बैंक आप मुझसे बोरो करने तो ऑब्वियसली मैं भी यही देखूंगा कि आपकी कितनी क्या है, आपकी क्या रिटर्न करने की सलाहियत है भी या नहीं है। हाँ, सलाहियत है या नहीं, ये सारी चीजें ये तो चंद छोटे लेवल की हमें वो तो IMF है ना, तो चलाने के लिए आपको $1 रुपए देगा ना, जी तो वो हर चीज देख के बाद ही डिसाइड करवाएगा। अब तो वो पहले ही देख रहा है कि ना तो इनके पास हुकूमत सही चल रही है, ना इनके पास हुकूमत अभी आए हुए 40 दिन हुए हैं। पहले वाली हुकूमत में क्या वो लोग हट गई, गिरा दी गई, जो भी है कॉन्फिडेंस के थ्रू हो गए, लेकिन वादे नजर आ रहे हैं ना। अगर वो कहते हैं कि ये शर्त शायद पूरी करें, लेकिन शायद कैसे पूरी करेंगे आप लोड डालेंगे टैक्सेस का वो आवाम के ऊपर, आवाम एक तो पूरे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। अच्छा, इस बात का कितना इम्कान है कि अगर सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करे कि आप अपना जो है इत्मीनान का वोट हासिल कीजिए, तो जी ये भी देखें, अब पहले तो इनको अपनी साइड पे पहले अगर सदर साहब कहते हैं तो इनको PTI को भी तो अपने आप को भी मजबूत करना होगा। नहीं, देखिए, नहीं है अदम एतमाद तो नहीं है। जो इस वक्त जो पोजीशन है ना असेंबली में, वो सिर्फ ये है कि हुकूमती पार्टीज हैं, चंद एक मेंबर हैं जो अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी तो पूरा ही नहीं गए। लेकिन 172 जो फिगर थी ना, वो तो उन्हें साबित करनी ही होगी, मतलब दिखानी होगी। वो जब सदर जो है ना, ये तो ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखिए तरीक़ेकार में आपको बताऊं, जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसको हटा दिया जाता है तहरीक अदम एतमाद की बिना पे। लेकिन उसके बाद फिर सदर जो है वो जिससे दरख्वास्त करता है कि ठीक है, अब जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या आ चुके हैं या आ जाएंगे, उनसे कहा जाता है कि अब आप एतमाद का वोट लीजिए। ये एक तरीक़ेकार है वो अभी तक कहा नहीं गया था। और लेकिन जब अगर कहा जाता है तो क्या 172 की वो फिगर हासिल कर लेंगे, एक बात तो ये है। इसी तरह पंजाब की सूरत हाल भी है कि वहाँ वो एक तो वो लोग तो कहते हैं कि खैर तहरीक अदम एतमाद वहाँ कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त हकीकत जो है वो बैठे हुए हैं हमजा शहबाज साहब जो है वो काम कर रहे हैं जो भी है। तो अब उन्हें बहरहाल अभी भी वो ज़रूरत है उनके तहत कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। तो वहां पर भी क्या पोजीशन है, इसी नंबर गेम्स वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो दोनों अपनी ये पोजीशन अगर उनसे कहा जाए तो बचा सकेंगे? देखिए तो बहुत टफ नजर आ रहा है, बहुत उसका गेम जो है ना अब और ज्यादा सख्त हो गया। पहले तो ऐसा मिला जुला रुझान चल रहा, हमारे भी हो गए 175, इनके भी हो गए, पंजाब असेंबली में भी, आप पंजाब असेंबली में तो भी हमारे डाले तो वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। अब तो वो तो हटा ही देना, तो वो ऐसी 172 राउंड भी मुझे नहीं लगता ये 173 या 172 है। तो मेरा ख्याल से 186 से आई है ना पंजाब जो वहां पर, जी हमारा दूसरा नंबर है, यहाँ दूसरा नंबर है। लेकिन अच्छा, तो क्या अब तक जो नहीं कहा जा रहा, तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा इसी तरह चलें और बजाय इसके कि इनको हटाया जाए, इस वजह से कि भाई आपके तो नंबर पूरे नहीं हैं, तहरीक आपने एतमाद का वोट नहीं हासिल किया असेंबली से या नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से असेंबली डिसॉल्व हो। तो वो चाहते हैं कि हो सकता है इन्हें चलने दो, ताकि ये कि किस तरह ये डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं, और उसके बाद पब्लिक को खुद भी नजर आ जाएगा कि भाई महंगाई तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि अपोजिशन का जी ये तो है महंगाई। ये देखिए तो बहुत सारी चीजें ये भी पॉसिबिलिटी है जो आप चीज का कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, आवाम की नजर में और इनकी जो ग्राफ है वो और नीचे चला जाएगा। इसके
भाई जब आपके एक तो नंबर की जरूरत नहीं और आप अदम एतमाद के लिए अगर वो भी नहीं जाना है तो ये देख के टेस्टिंग होगी बजाय तो जैसे चौधरी परवेज कि इस वक्त ये तो घर जाना ही है बशाबाद को तो लेकिन कहना तो उनका ये है, लेकिन किस उसकी सूरत क्या बनेगी? देखें वो तो मैं तो ये समझता हूँ उसके ले भी लेते हैं ना तो गुड टाइम। आप देखें पंजाब असेंबली आप ठीक है आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं लेकिन वो सारी चीजें जो अनरेस्ट चल रही है कौमी असेंबली के अंदर ना वो उसको एक दूसरे से यानी मैच नहीं कर रही होगी ना। आपकी फेडरल के अंदर वो अनरेस्ट चल रही है तो पंजाब की असेंबली का क्या फायदा? नहीं, वैसे पंजाब असेंबली में तो ज़्यादा सूरत हाल गमगीर यूँ है कि वहाँ के जो मेंबर जिन्होंने वोट डाले हैं उन्होंने तो अपने वोट डाले हैं तो उनके तो वो तो साफ हो गए। तो इसका मतलब है कि उनकी तो पोजीशन थोड़ी सी शबाश हमजा शहबाज की बड़ी ऑकवर्ड सी हो गई। जी वीक हो गई क्योंकि उन मेंबर ने बाकायदा थे जो डाल दिए थे और उसके वोट, जबकि यहाँ कौमी असेंबली में ऐसा नहीं है। कौमी असेंबली में जो जो यानी पीटीआई के मेंबरान थे या जो उधर थे जिन्होंने वफादारियाँ चेंज की थी अपनी तब्दील की थी उनके वोट तो कंसिडर करने की नौबत ही नहीं आई थी और ये नंबर पूरा हो गया था जो कि तरीके अदम एतमाद का। तो इसलिए यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अब उस वक्त से जिस वक्त ये हुआ था यानी 9 अप्रैल को जो उस वक्त से अब की सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हुई है। जिस तरह के ये कहते हैं अपने परवेज इलाही साहब के वो कहते हैं उनका कहना ये है कि हमारे 2 मेंबर जो उधर हैं उनको तो हम वापस ले सकते हैं एनी टाइम। बल्कि उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे हमारे तो कहने से तारिक चीमा और वो जी। तो अगर वहाँ तो 1 नंबर से अभी चल रहा है मामला क्योंकि 1 नंबर भी कम हुआ है तो 12 उनके पास वो कहते हैं 2 होंगे तो फिर तो इनकी पूरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जितनी ज़रूरत है वो नंबर पूरे नहीं होंगे। लेकिन सदर साहब ऐसा क्यों नहीं उनसे कह रहे हैं? क्या इसलिए तो नहीं कह रहे कि अच्छा है कि ये इस वक्त चलाएं और देखते हैं कि क्या गुल खिलते हैं? ना ये यही मेरे ख्याल से देखें टोटल यही है कि अगर इनको टैक्सी चलाने देने का होता है इनके तो चलाने दें, ये इनसे संभलेगी ना आवाम और बर्दन हो जाएगी। और अगर आपका बजट आ रहा है अगर बजट तक भी अगर बात पहुंच गई तो आप तो मतलब टैक्सेस वगैरह तो लगाने के सोच भी नहीं पाएंगे कि भाई ये किस तरीके से। अच्छा बजट के हवाले से भी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि 10 तारीख तक बजट आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये सारी कार्रवाई की जाएं और सारा कुछ किया जाए। ये भी एक ख्याल पाया जा रहा है कि तो देखिए ना तो क्योंकि बजट तो देखिए जो भी लेकर आएगा बजट अगर ये मतलब तो बड़ा खतरनाक क्योंकि इस लिहाज से होगा उसमें बड़े बड़े इक़दाम उठाने पड़ेंगे मुल्क की माशी सूरत को बेहतर बनाने के लिए बड़े इक़दाम। उसका और पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा या क्या सूरत हाल उससे होगी, पोजीशन क्या रहेगी पार्टीज की जो इस वक्त हुकूमत में और उनको तकलीफ दे जब वो लेकर आएंगे। क्योंकि बहरहाल उन्हीं का ये कहना होता था कि साहब ये भी इन्होंने महंगाई की है इनकी वजह से इनकी पॉलिसीज की वजह से। तो जब वो लेकर आएंगे एक ऐसा खतरनाक बजट की जिसमें कि आवाम पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो फिर तो बेचैनी और बढ़ेगी। अब वो रिस्क लेना चाहेंगे क्या ऐसा या बहरहाल बजट तो आना है या कहीं जी बजट अगर आप पैसे नहीं भी करते हैं तो आपको कहाँ से मिलेंगे उनको? तो आप उनकी कंडीशन आप उसको फुल कर ही नहीं रहे। वो तो फिर इन्हें देखिए अब जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो बाहर जो ऐसे अशिया आती हैं उस पर इन्होंने इंपोर्ट्स जो हैं उस पर उन्होंने रोका है। तो वो कहते हैं कि इस तरह हमें जो देना पड़ता था जो देना पड़ता था वो हमें आपके रिजर्व जो आपकी जो फॉरेन करेंसी वो जा रही है जी। ये तो अलग है कि इंपोर्ट में तो जब करते हैं तो आपका नुकसान है वो तो चाहे गवर्नमेंट का हो या तो इस तरह के अगर ये इक़दाम करके अपने पैसे बचा के और कुछ थोड़ा सा बाकी जो बजट लाए और उसमें इस तरह कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा ये रिस्क लेंगे कि बजट हम लेकर आए ये गवर्नमेंट लेकर आए? तो ये देखिए गवर्नमेंट ऐसी बात है ये जो है ना ये बजट लिस्ट बनाने में और आवाम के ऊपर वजन डालने की तो सोचे ही नहीं, वरना और जो आवाम में जो एक बेचैनी पाई जा रही है जो एक वो है तो फिर ये कैसे बजट लाएंगे? इसका मतलब ये बजट लाने की पोजीशन में देखिए ये दिखावे वाले को कहते हैं ना नॉर्मल बजट। अब जो कह देंगे तो उसका मिनी बजट आ रहा होगा फिर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा प्रेशर करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको बजट बनाना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि देखिए वो तो आप खाली मिसाल के तौर पर इस्माइल साहब जो है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कोई ज्यादा
ज्यादा कुछ वो नहीं है बहुत के सालदार के, लेकिन इनको बजट बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए उस वक्त जबकि आपके रिजर्व भी आपके $3 अरब बोरो किए हुए जो कि सऊदीया के और चाइना के जी 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 आपको बहुत तेजी से जो है ना देखिए डॉलर भी बढ़ रहा है, दूसरा आपके रिजर्वों में भी कमी आ रही है, तो ये खुद भी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सरकार ने क्लिप डाल दी है, इस पर हम करते हैं तो जल्दी। तो अगर हुकूमत इस वक्त हुकूमत ये सोचती है कि हम इतने इन मुश्किलात में क्यों पड़े, लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उनका ख्याल है कि हम इसको दौड़ते हैं और हम इसे हुकूमत अपने रखते हैं और उसके बाद करते हैं, देखते हैं हालात को, जो कि जरदारी साहब का ये ख्याल है कि नहीं जी हाथ में तो कुछ है नहीं ना, वो कुछ है ना, अगर चलाने वाले तो शहबाज शरीफ के गले में आते लेकिन वहां तो नवाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि बिल्कुल इंतखाबात की तरफ जाना है हमें। बिल्कुल देखिए वो भी तो टाइम पे अपने ताकत में रहे हैं, लेकिन जब ये वहां से वापस आए थे शहबाज शरीफ तो उन्होंने कहा था हम अपनी इत्तेहादी पार्टियों से भी मशवरा करेंगे, तो इत्तेहादी पार्टीज जो है वो तो कह रही हैं कि आप इसको कीजिए जरा सा, अभी ठहरिए जरा 20 मिनट। नहीं उससे करते आप जो चीज आपके जो फैसले हैं वो करें, फिर जल्दी से बना दें, मतलब है कि ये हुकूमत ने ये फैसले कर लिए और आपके सर पे अब से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बजट का रखा है, इसलिए उसी की ही मदद से किसी हद तक जो है ना वो माशी फैसले लिए जाएंगे और उसको देखा जाएगा मईशत का मुल्क की। वही है ना, लेकिन माशी फैसले आपको करने पड़ेंगे और ये बाकी साथ भी कह रहे हैं सकते तो आप हुकूमत से हटते हैं और फिर आप अपने इलेक्शन की तरफ चले जाएं, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, अपनी भागदौड़ कर सकते हैं और कि भाई एक 2/3 मेजोरिटी के साथ या स्ट्रॉन्गली कोई डेमोक्रेसी आगे की अराबी पार्टी जो भी हुकूमत बनाती है अपने जो भी आपके एक्सपर्ट हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनको अपनी टीम में अगर देखो एक ही नहीं तो आप बनाए ताकि। अच्छा आपने ये खबर भी सुनी होगी, मैं दरखास्त करूँ और कॉलर से भी कि आप लोग भी शरीक हों और कॉल कीजिएगा। अच्छा आपने ये खबर भी सुनी होगी कि बिलावल साहब जो बाहर गए हैं गैर मुल्की दौरे पे, तो वहां पर उन्होंने देखिए हमारे आ गए हैं पाकिस्तान से कॉलर हैं, अगर आप इजाजत में इनको जी शरीक करता हूँ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप मेरा ख्याल प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम जो बातचीत चल रही है, जो मौजू चल रहा है। जी मैं देख रहा हूँ। जी तो आप बताइए आपका क्या ख्याल है। हमारे दूसरे कॉलर हैं साथ पे, लेकिन आप अपनी राय का इजहार कीजिए। जी इशफाक बात कर रहा हूँ नारोवा से। तमाम कॉलर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का कल का फैसला भी आपने देख लिया, पूरी कौम ने भी देख लिया। जी 30 दिन के अंदर 25 मिनट अरकान का जो फैसला है वो आ गया है और वो मुकम्मल तौर पे डिसीट हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पंजाब में एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है, इसमें कोई शक नहीं होगा। अभी देखें डॉक्टर साहब, जब बशीर मेमन चीख कर कह रहा था कि नवाज शरीफ, मरियम, काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाओ और इन्हें जेलों में डालो, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता था, आईनी फर्ज बनता था कि सू मोटो लेता और उसके खिलाफ समाप्त करता, लेकिन नहीं लिया। इस बात को भी आप छोड़ दें। 8 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ है? 30 दिन के अंदर 25 लोगों का फैसला आ गया है, उन्हें डिसाइड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन 8 साल से वो जेर दबाया केस, उसका फैसला भी महफूज कर दिया गया है, लेकिन उसका फैसला क्यों नहीं सुना रहा इलेक्शन कमीशन? मुझे इस वक्त लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी किसी दबाव का शिकार है हमारे मुल्क में। और आप इसके आगे डॉक्टर साहब ये होगा इंशाल्लाह कि आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान भी इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के बाहर ना धरना दे देगा, इस केस का फैसला करो, मुस्लिम लीग नून भी चली जाएगी उधर। तो अब मैं नहीं देख रहा कि इतनी जल्दी इलेक्शन होंगे। फ्राइडे को मैंने बोला था कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, डेट भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए हैं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन बिल्कुल होंगे, लेकिन उससे पहले आप जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उस केस का फैसला सुनाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये भी आपने कल की तकरीर में सुना होगा कि खवातीन के खिलाफ किस तरह की नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है, खासकर मरियम साहबा के खिलाफ इमरान खान ने।
ये वही इस चीज को समझ सकते हैं जिनके अपने घर में कोई माँ बहन असल में हाँ नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा कि गलत, देखिए ज़बान किसी के लिए भी इस्तेमाल की जाए वो गलत है, और ख़वातीन के लिए तो हम लोगों के माशरे में ख़ास एहतराम है। लेकिन 3.5 साल से भी आपको याद होगा कि उनके घर के बारे में भी गुफ्तगू होती रही, इमरान साहब के घराने के बारे में, तो वो भी तो ख़वातीन थी, वो तो हमारे लिए तो तमाम ख़वातीन हम सब के लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं तो कहता हूँ, और हजरात हो या मर्द हो, लेकिन ख़वातीन का हमारे माशरे में और हम लोग बहुत ज़्यादा उनका एहतराम होता है। लेकिन वो मतलब मैंने ये आज ये देखा कि जब ये कहा गया कि भाई, तो उन्होंने कहा 3.5 साल से तो घर उनकी भी ख़वातीन के बारे में जिनका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं था, इन सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो कहते रहे। तो अब कहीं जाके अगर ये एक लफ्ज़ ये कहा है कि भाई आपके मियाँ साहब बुरा मान ना जाएं, तो इसमें कोई उन्होंने बराह रास्त मतलब बहरहाल, लेकिन आपकी राय मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए किसी के बारे में, ख़वातीन के बारे में हमें कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी हमारी बहनें कॉल करती हैं, जब कोई जब उनको जवाब देना चाहता है, मैं कहता हूँ नहीं, उनकी राय उन्हें रहने दीजिए और बस ठीक है, सुनिए अपनी, कहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, बिल्कुल ऑपोजिशन ने भी इमरान हुकूमत के खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ कुछ जुबान इस्तेमाल की होगी, मैं इस चीज से भी इनकारी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की है जो रात को बोला गया है। नहीं, इससे बढ़ के देखिए, ये तो इस बात का तो मैं भी गवाऊं कि इससे कहीं ज्यादा जबान बुरी इस्तेमाल की गई। इसका तो मैं देखिए जाती, क्योंकि जो मैं चीज देखता हूँ ना वो मैं जरूर कह देता हूँ, जो भी हमारे कॉलर होते हैं उनसे ये चीज शेयर करता हूँ जो मैं देखता हूँ, इससे बुरी जबान इस्तेमाल की गई है। लेकिन ये कि वो बात ये कि अगर हम यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि अच्छे तरीके से गुफ्तगू चले तो फिर चलती ही रहती है, लेकिन जब कहीं कुछ होती गड़बड़ तो फिर वो बढ़ती रहती है। तो मैं कहता हूँ हर एक को इस चीज़ का ख्याल, चाहे इमरान खान हो या इस वक्त जो हुकूमती पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टी, तमाम पार्टियों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन किसी को भी, और अभी भी नहीं करना चाहिए, पहले भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो गुंजाइश फिर वो यूं उंगली उठाने की गुंजाइश यूं नहीं रहती है कि उनके अपने घर की ख़वातीन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। ये है, ये मेरी बस थोड़ा सा वो थी, लेकिन आप हो सकता है आप बात कीजिए जी, कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। जी डॉक्टर साहब, चूंकि मुल्क में बहुत बड़ा आईनी बहरान है इस वक्त, जी बहुत बड़ा, सही कह रहे हैं आप, और पंजाब में भी और फेडरल में भी, और सारा, और मुल्क की सूरत हाल जो है माशी, वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। तो इसके लिए बस यही हम लोग डिस्कस भी करते हैं, और हर रोज कुछ नए पहलू सामने आते हैं, इन द सेंस के कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। तो बल्कि आज तो मैं ये भी सवाल कर रहा था कि ये डेट जो अनाउंस करनी थी, कि आज ये अनाउंस होने का चांसेस थे, तो वो क्यों नहीं डेट अनाउंस की गई धरने की? अगर नहीं की गई तो उसकी क्या वजूहात है? हमें ये नहीं कि वो करें, हमें यह है कि क्या वजूहात है जो नहीं की गई, सिंपल है, सियासी सूरत हाल पे। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। अगर अकेले मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत होती तो मुस्लिम लीग नून असम्बलियां तहलील कर देती। बड़ी अच्छी बात कही आपने, जी बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जी कहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब इत्तेहादियों को साथ लिया हुआ है, उनके बिना फैसले नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मतलब ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पीएमएलएन का हो रहा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का नहीं है। पीपल पार्टी भी बैठी है साइड पे, मौलाना साहब भी साइड पे बैठे हैं, लेकिन वो इस चीज पे राजी नहीं हो रहे हैं कि इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि हम टाइम पूरा करें। अभी देखे ना, हाथ में बोतल पकड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त ना, अगर पियेंगे फिर भी मौत है, अगर नीचे छोड़ेंगे फिर भी मौत है, यानी हालत में अटकी हुई है। तो ये सारी जो साजिश है ये बस आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से की गई है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। जी आप कहिए हाँ कॉलोनी थी, मैंने 3 मैंने यही कहा ना, सबसे ज्यादा नुकसान को पहुंचेगा वो पीपल पार्टी की वजह से ही पहुंचेगा। और ये सही कहा कि पीडीएम की इसमें कोई शक नहीं कि फैसले तो ये करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मुश्तरका होने करने सारी चीजों को, वही उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने मेंशन की इस बात को कि भाई वो तो पीडीएम की हुकूमत है, वो तो फैसला करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, सारी पार्टियों को साथ लेके। अच्छा, वही पोजीशन नहीं है कि जो किसी वक्त पहले जो थी, जो इस वक्त अपोजिशन है, उस वक्त वो भी तहदी पार्टियों के साथ बैठ के थी, और उनके पोजीशन करने में चूंकि इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकती थे वो, उन्हें भी दुश्वारी होती थी। और यही सूरत हाल अभी इनके साथ भी है, नून के साथ, कि उनको इंडिपेंडेंट फैसले करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, जो भी उनकी राय हो। हाँ जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जाफरी साहब जी। आप जाफरी साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ
जी अच्छा जावेद साहब एक सेकंड जरा की बात सुन लें क्योंकि इनको नहीं हाँ ठीक है वही मैं कह रहा हूँ पहले इनकी बात इनकी कंप्लीट हो जाए, इनकी बात कंप्लीट हो जाए तो फिर आपसे मैं जी आप होल्ड रखिएगा। हाँ आप कहिए आपकी बात। तो एक बड़ी पार्टी रही है पिछले मार्केट के अंदर जी जी वो तो अच्छा अगर वो जी आप होल्ड रखिएगा। जी हाँ आप कहिए हमेशा के लिए कहते हैं हमने आपको साथ दिया था और आपने पार्टी को देना और आपने हमसे मुशावरत भी की, आपने फैसला कर दिया, बुरी तरह फंसी हुई है। जी 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 और जो ऐसे जैसे आपके कॉलम में भी जिक्र किया कि भाई असल में काम तो पहुंच भी पार्टी से पहुंच रहे हैं उनको। जी जी हाँ मुश्किल में इस टाइम तो मेरा ख्याल से मुश्किल हो रही है इस टाइम। जी 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 चले ठीक है आप दोबारा कॉल कीजिए क्योंकि आपकी लाइन में डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी हो रही है, डिस्टर्बेंस। जी जाफरी साहब आप फरमाइए, आप कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफसोस ये है कि अगर एक आम आदमी किसी की वाइफ के बारे में या किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में, किसी लेडीज के बारे में कहे ना तो वो तो उसका चलो जी इसके पास इल्म नहीं है, ये इतना बड़ा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, अगर वो किसी की औरत के, किसी की बहन की बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में ऐसा लफ्ज बोले तो इसकी पार्टी में बहुत सी खवातीनें हैं जो इमरान इमरान कहती होंगी, अपने घरों में भी कहती होंगी, क्या उनके हौसले नबर के ये भी कहें कि आप इमरान इमरान बड़ा करती हैं, क्या कोई चक्कर तो नहीं है। ये असल में ऐसा होता है कि नस्लों पे जाता है, खानदानी काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी का जूठा नहीं छोड़ते, जूठा भी खा जाते हैं। ये इमरान अहमद नियाजी वो है कि जो कुत्ता भी खाए उसका भी जूठा नहीं छोड़ता। जूठा समझते हैं कि अगर इसने पहले जमेमा को किया तो उसके भी बॉयफ्रेंड होंगे, अगर इसने बाद में रियाम को किया तो उसके भी होंगे, अब ये किया तो इसके भी 4 बच्चे और अच्छा भला शौहर था। ये जूठा खाने का आदी है। अब इसने क्या मैसेज दिया अवाम को कि यार जलसे में आप बोल रहे हो और सारी दुनिया सुन रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इमरान इमरान कह रही है, मतलब हो सकता है तेरा हस्बैंड सुनता होगा तो वो को बुरा अपना इसका न सोचे। इसको अकल करनी चाहिए। ये पहले भी बड़ा बकवास करता रहा क्योंकि ये खानदानों पे जाता है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। ये हमारे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, उसको अकल करनी चाहिए। नहीं तो ये जितने भी पीटीआई वाले हैं इनकी बहनें भी हैं जो जलसे में जाती हैं, किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है, वो क्या सोचती होंगी। वो सारे देखे हैं कल मुल्तान में क्या था, बच्चे भी हैं अभी वो 12-12, 13-13 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं। तो जी बड़ा जलसा, जी बड़ा वो वोट भी नहीं है। अब ये जरा देखें कि ज्यादा औरतें, ये शफाक भाई ने कहा था कि औरतें ना हो इस जलसे में, तो ये 3000 बंदा इकट्ठा करके ये मुझे दिखा दे। ये वाकई यही बात है, इसको अकल करनी चाहिए। अगर नून लीग वाले ये कहें कि इनका अपनी, आज तो उसको बुशरा बीबी को तो पूरा उसने टेंट ही पहना दिया ना कि आपके हाथ भी नहीं नजर आने चाहिए। तो दूसरों की बच्चियों के बारे में बात करना आसान है, लेकिन पीटीआई वालों को सोचना चाहिए इनकी माएं बहनें उधर गई होती हैं तो वो क्या सोचेंगी, वो फिर इमरान के लिए सब जाती हैं। अच्छा चलिए नहीं आपकी बात आ गई सामने, जाती है इमरान के लिए या बंदों के लिए या अपना जो भी उधर को आशिक मशूकी होती है उनके लिए जाती है। ये पीटीआई वालों को गलत आनी चाहिए। ठीक है चलिए आपकी बात आ गई जी जाफरी भाई। ये हमारे कॉलर एक और कॉलर आपकी बात आ गई जी क्लियर। जी जनाब वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताइए। आप नकवी भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने सोचा था मैं मंडे को आपको कहा था कि मंडे को कॉल करूंगा जब इंशाल्लाह इनकी हुकूमत चली जाएगी, मगर आपने टॉपिक जी आप कहिए जी, हमको आप चुप करा देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप कहिए। एक मिनट कॉल इनको मैं होल्ड पे, एक और कॉलर है जी, आप होल्ड रखिएगा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने दूसरे कॉलर है एक और, उनको होल्ड पे करा हुआ है जी। तो नकवी भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, किसी मुस्लिम लीग नून वाले ने स्पेशली वो जो है आपके कैप्टन सफ्तर, उनको तकलीफ नहीं हुई, ये आपके 2 कॉलरों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि इमरान, मुझे पहले ये बताइए कि इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया
आपको एक बात बताऊं जी, ये तो इनको तकलीफ हो रही है ना, आप अशरफ शरीफ का कल का प्रोग्राम उठा के देख लें, उसने बोला है कि 120 दफा इस मरियम ने इमरान खान का नाम लिया है, 120 दफा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये अरशद शरीफ जो ARY पे प्रोग्राम करता है उसने कहा है, सही है। तो भाई इमरान खान इस बात का क्या मतलब लेगा? इस दाल में कुछ काला लग रहा है मरियम के, तभी तो वो कह रही है, तभी तो उसने कहा कि भाई मरियम जरा, उसने बहुत प्यार मोहब्बत से बोला कि आराम से बात करो, तुम्हारा मियाँ बुरा ना मान जाएगी। कि उसने जिस तरह जज्बात में जुनून में आके बोला, कोई गलत बात तो नहीं गई उसने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सर, आपका जो टॉपिक चल रहा था, एक भाई से आपकी बात चल रही थी शुरू में कि हुकूमत ये अगर चलती रहेगी, सर हुकूमत नहीं चलती रहेगी। आर्टिकल 186 के तहत जब ये असेंबली खत्म होगी तो 90 डेज में इलेक्शन इनको लाजमी है आइन के मुताबिक। सही है। शहबाज शरीफ के बड़े भाई जो हैं भगोड़े, उन्होंने भी कह दिया है कि ये असेंबली तोड़ो, ये हमारे गले क्यों पड़ गई है ये हुकूमत। क्योंकि देखिए बदनामी जो हो रही है ये इसी नून की हो रही है। मजे कौन ले रहा है? आसिफ अली जरदारी। तो भाई इमरान खान का जहां आज रुकने का ताल्लुक है कि उन्होंने ऐलान इस वजह से नहीं किया कि मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि मैं मंडे को आपके प्रोग्राम में आऊंगा, सैटरडे कल या परसों तक आप देख लीजिएगा ये कौम से खिताब करने आ रहे हैं और ये यही कहेंगे सलाम वालेकुम, हमसे हुकूमत नहीं चल रही। अच्छा, आप देख लीजिएगा ये 2 दिन में ये हुकूमत ये खत्म। ये इमरान खान खुद ये इनको डरा के मार डालेगा, इनको डरा के मार डालेगा। चलिए आपकी बात, अच्छा आपकी बात आई, मैं थोड़ा सा आपकी बात में थोड़ा इजाफा करूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि देखिए हम लोग किसी के बारे में किसी को भी गलत जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1, हमारा माशरा और हर माशरे में यही है कि खवातीन का खास एहतराम होता है, किसी को भी किसी के लिए नहीं बुरी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने ये कहा था, चूंकि नहीं मैंने भी ये कहा था, देखिए मैंने भी कहा था जी एक सेकंड बड़े भाई, आपने भी क्या कहा कि इमरान खान ने कोई ऐसी जबान, आपने भी कहा, मुझे बताए ना आप इमरान खान ने कोई गलत जबान इस्तेमाल करी? आप न्यूट्रल है। नहीं। अच्छा फिर मैं एक और बात भी इसमें इजाफा कर रहा हूँ जी, आप बोल रखिएगा। इजाफा मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये कैसे मुमकिन है कि मोहल्ले के सारे लोग मेरे घर वालों के भाई गाली देते जाएं और मैं उन्हें वेलकम करूं, लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का है तो मैं उसे माइंड करूं कि प्राइम मिनिस्टर है तो इसे मैं माइंड कर रहा हूं। नहीं, गलत बात। अगर देखिए अगर मेरे घर वालों की मुझे उतनी ही तकलीफ होगी और मेरा उतना ही दिल जलेगा, मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि भाई प्लीज ऐसे। जाफरी भाई मैंने अपना नकवी भाई, सॉरी मैं आपको नहीं वो सब भाई है। देखिए आप हम सब समेत हम सब भाई। मेरी बात तो सुने नकवी भाई जी, मैंने मान लिया आपकी बात नहीं, वो उन 2 कॉलरों की बात मैंने मान ली। 1 सेकंड करिए, जबकि मान नहीं रहा हूँ मैं, मसलन मानता हूँ। सही है। आज से पहले यही आबिद शेर अली, यही हनीफ अब्बासी, यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या बोलते थे? आपको याद है या भूल गए आप बातें? जी सब मैं वही कहता हूँ ना, एक उसूल होना चाहिए। आज इमरान खान यहाँ आ रहा है क्योंकि प्यारी मरियम को बोल दिया गया मैडम, क्योंकि इनकी तो मैडम है, एक जूते पॉलिश कर रहा है, एक दूध निकाल रहा है। हाँ बहरहाल हम तो उसे भी सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि जवाज मतलब एक जवाज बना, लेकिन बहरहाल सही तो देखिए गलत बात गलत होती है तो उसको हम भी गलती से कहेंगे। लेकिन आपकी वो बात सही है कि वो लोग भी इस तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे, इससे बदतर जबान इस्तेमाल करते थे। बहरहाल आज चलिए खैर आपकी बात भी पूरी हो गई। हमारे एक और कॉलर है, मैं इनको जरा पूछता हूँ कि जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अच्छा इनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है। चलिए जी आप शाह भाई आप जी अच्छा आप लाइन पर हैं। अच्छा जी आप कहिए। हाँ आप कहिए। नहीं देखिए वो जो सारे मामला जैसे पर्सनल लेना वो बोलना, ये देखिए सियासतदानों को खुद ही सोच लेना चाहिए कि आप अवाम में क्या एग्जाम्पल सेट कर। जी आप होल्ड रखिएगा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ के हालात ऐसे हैं ना कि सोच समझ के तमाम बोलनी चाहिए। हाँ कोई भी गलत कहे वो गलत बात है। जब पीटीआई वालों को कहें या नून वालों को कहें, लेकिन जब आप सोच समझ के नहीं बोलते, एक दफा जबान से आपकी निकल गई वो बात तो वो फिर बोल जाए और ये जाए। हाँ और फिर वही बात है कि जो गलत बात है वो कोई भी कहे फिर वो गलत ही कहलाएगी। चलिए हमारे जो एक और कॉलर है इनको मैं लेता हूँ। आपकी बात हो गई है। जी आप फरमाइए। आप डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब हम जो बोलेंगे ना वो हर चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, लोग टीवी पे हजारों दफा चला चुके हैं। जब राणा सनाउल्लाह पीपल पार्टी में था ना, सबसे पहले आके राणा सनाउल्लाह ने टीवी पे ये मरियम का और डॉक्टर वो जो
कैप्टन रिटायर जिनकी उनसे शादी हुई है, उनके मतलब लगाया था कि ये कि इनकी शादी कैसे हुई, कैसे ये भागी, ये वो सारा ये राणे सनाउल्लाह ने बोला हुआ है टीवी पे आके। तो अपना बेनजीर ने ये सुना कि राणे सनाउल्लाह ने ये बदतमीजी की है, जो वो उस वक्त पीपल पार्टी में थे। तो बेनजीर ने राणा सनाउल्लाह को पीपल पार्टी से निकाल दिया था। अभी चंद दिन ही हुए थे निकाल के, तो इन्होंने नून लीग वालों ने उसको बुला के अपने पास रख लिया था। तो फिर ये शर्मिला फरूकी से लड़ा था एक दफा टीवी पे, शर्मिला फरूकी ने इसको बताया था। और इमरान खान के हर जलसे में इन्होंने, जो औरतें जाती हैं वो भी अच्छे घरों की हैं, शरीफ घरों की होती हैं, जो एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। राणे सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं बोला हुआ उनके लिए, या इन्होंने हर रोज ये बोलते हैं जो क्या कुछ नहीं किया हुआ। एक दफा उसने कहा था तो बहुत तकलीफ हो गई है सबको। ये हर चीज रिकॉर्ड पे है, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं एक्स्ट्रा किया। लेकिन जी सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा बस यही है, मेरा कहना है कि देखिए कोई भी अगर गलत बात जी दो कलरों ने आते ये किया, जो सेकंड कलर थे वो तो आप शो का स्टैंडर्ड इस दफा, मेरी बात सुने एक दफा, वो तो शो का स्टैंडर्ड इस तरह गिरा रहे हैं कि दिल ही नहीं करता शो में कॉल करने के लिए। जब वो कनाडा में होते थे उस वक्त भी यही किया करते थे। अब मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह है, ही इज अ डियर फ्रेंड, पर उसको चाहिए कि अच्छी तरह गुफ्तगू करे। जी नहीं, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी लगने के, हमने कभी उसकी बात नहीं किया आगे, वो हमेशा कलर पे बात करते हैं। चलिए नहीं आज कोई कॉलर पे नहीं, आज तो उनकी राय थी उस पर ये बात निकली। अच्छा ये एक और हमारे कॉलर है, इनको मैं देखता हूँ जी। हेलो जी लक्ष्मी भाई, एक और बात मैं ऐड कर दूं। अच्छा, इमरान खान ने तो मुंह से बोला है कि जो इनके गवर्नर सिंध थे मोहम्मद जुबैर, सही है, उन्होंने क्या हरकतें करी है जो वीडियो पूरी दुनिया में आम हुई है। भाई मेरे, इसमें ये प्रोग्राम भी टीवी पे माए बहनें देख रही हैं। ठीक है, चलिए कौन किसका क्या कैरेक्टर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक और कॉलर हैं जी, आप फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो बहस हो रही है, इस बहस का तो लेना देना कुछ नहीं, और मैंने यही कहा कि बस जो भी गलत बात कहेगा वो गलत है, कह दिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नून लीग तो इनकी शुरुआत भी वहीं से होती है, गंद से, और खत्म भी गंद से होती है। क्योंकि गंद, जब अंदर गंद वाले लोग मौजूद हों, वीडियो ऑडियो का खेल खेलने वाले मौजूद हों, जो खुद कहते हो कि हमारे पास तो जजेस की और ऐसे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जो हमारे इशारों पे नाचते हैं, और अगर नहीं नाचते तो हम उनकी बना लेते हैं वीडियो। मतलब इस किरदार के लोग, इस किरदार की वो औरत जिसका ना आगे का पता ना पीछे का, के पता नहीं हमें किसी घर से भाग गई थी। मैं ऐसे नहीं कहा, मैं किसी के बारे में इज़हार ख्याल कर रही है। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ तो FIR कटवाई हुई है, इतने ऐसे इल्जाम लगाए थे, फिर बेनजीर की आग वो भूल गए जो हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें गिराते थे। फिर गलत बात हमेशा गलत ही रहेगी। इनको क्या कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये PTI की खवातीन के बारे में इन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर क्या कहा कि ये तो मुजरा करने आती हैं खवातीन, मतलब इतने डिसेंट घरों की खवातीन जो आती हैं, अगर वो PTI के जलसों में, तो उनको ये खिताब इल्जाम लगाए गए। और एक खातून अव्वल, आप उनके बारे में जब कहेंगे तो वो तो इमरान खान इतना सुलझा हुआ डिसेंट किस्म का इंसान है। देखें, रोजाना की बुनियाद पे उसकी बीवी का ना लेना ना देना, उसके ऊपर रोजाना इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती रही थी। जमात खान को भूल गए आप कि वो क्यों चली गई थी पाकिस्तान से। इनके नून लीग के कई मिनिस्टर ने बाद में माफी मांगी, ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो आके देख सकते हैं सब लोग, कि हमने बहुत उस औरत के साथ ज्यादती की और इतना मजबूर किया, उस पर इतने इल्जामात लगाए कि उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बेहुदा सियासत, गंदे लोग नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं बातें, इनका तो वजूद ही इजाजत से भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कत्ल करवा देते हैं, ये वो लोग हैं जो अगर कोई नहीं बिकता तो उसको इतना टॉर्चर करेंगे कि आप अभी देख रहे हैं, तो डॉक्टर जो FIA का जो है इनके केस जो वो कर रहा था, उसको हार्ट अटैक करवाया गया। मतलब रिकॉर्ड जला देते हैं। चलिए, कौन सा गलीज काम है लोगों की जमीनों पे कब्जे, क्या कौन सा वो काम है जो पाकिस्तान में इन दोनों जमातों ने एक वो जर्नलिस्ट को मार देते हैं, पीपल्स
पार्टी वाले, और वो नून वहां से आता है वोट कास्ट करने के लिए, उसकी बेवा कहती है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मतलब ये गायब करवा देते हैं लोगों को, इनका तो वजूद भी खत्म होना आपकी चाहिए। राय जी आपकी राय भी आ गई है, और हमारे ब्रेक मुकाम पे ले गए जहां इनको होना ही नहीं चाहिए। चलिए मैंने वही कल कहा था, ये पटवारी वहां से पैदा होते हैं जहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए आप अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अब हमारे ब्रेक का टाइम हो रहा है। जी आपकी बात आ गई सामने, और ब्रेक का टाइम हो रहा है। गंद फैलाते रहे, इनको साफ होना चाहिए। अब ब्रेक का टाइम हुआ, एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, आपके बहुत शुक्रिया आपकी राय का। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा बात आते हैं। जी नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और ब्रेक में जो जहाँ से सिलसिला हमने रोका था वहीं से शुरू करते हैं। तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान से कॉलर हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी आप बताइए, आपकी क्या राय है? जी नकवी साहब, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो ये है कि जो आदमी जो लीडर नारा मारे ना अमर बिन मारूफ का, तो फिर हम जितने भी पीटीआई वाले, जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, उनको चाहिए कि डिफेंड ना करे, इंसाफ करे। अगर बेनजीर को कहते रहे हैं तो इसमें उसमें उनका फर्क क्या है कि ये रियासत मदीना लेके आना चाहता है। अगर ऐसा आदमी अपनी तकरीर में जब भी कहते हैं ईया का ना बोदो व ईया का नस्ताइन, आजो आगे डांस देख लो लड़कियों का, और डांस करवाता भी है। एक बच्चा है अभी 12-13 साल का, उसने बोला कि ये कैसा है, ये रियासत मदीना लेके आना चाहता है, और या का ना बोदोवा या का नस्ताइन, बाकी सच्चों का साथ तो देना चाहिए ना। अब ये डांस कराता है, पहले स्टेज पे डांस, और बाद में पूरे पंडाल में भी औरतें डांस कर रही हैं। ये उनको मना नहीं करता, ये रियासत मदीना करता है। फिर दूसरी औरतों के बारे में ऐसा कहे तो इनमें उनमें फर्क क्या है? फिर एक जैसे ही है सबको, फिर एक जैसे। इसको फिर सादक अमीन या इसको टाइटल ना दे कि ये बड़ा नेक और बड़ा ईमानदार, ऐसा लीडर नहीं। इसमें उनका, अगर वो नून लीग वाले करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले करते रहे हैं, बुशरा बीबी के बारे में या उसका पूरा टेंट उसको पहना दिया, इतना पर्दे में रख दिया, वो पहले का उनकी तस्वीरें देखे। लेकिन ऐसे बंदे को डिफेंड क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। कि सिर्फ ये है कि अगर जाफरी ने को बात कर दी है ना, तो इसके अपोजिट जाना ही जाना है। मैं तो अमर बिन मरूफ की बात कर रहा हूँ, ये गलत हुआ या सही हुआ, अगर उन्होंने भी कहा तो फिर इमरान में तो उनमें फर्क नहीं है। या का ना बोल दो या का नस्ताइन, आगे तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन तू ये बता रहा है या का सीधे रास्ते पे चलो और आओ मेरे जलसे में तो डांस देखो। या का ना बोल दो या का नस्ताइन, इसका मतलब ये है, ये रियासत मदीना ऐसी बनाना चाहते हैं। तो लोगों की लड़कियों को कहे, मुझे कोई मेरी कुछ नहीं लगती ना, मेरी कोई इनकी मेरे क्या है, हम तो एक अपना ऐसे आदमी है, हमें कोई औहदा भी नहीं। औहदा तो इनको चाहिए कि जी जाफरी ऐसा बोलता है, ये बोलता है। मैं तो अमर बिन मरूफ पे इतबार कर रहा हूँ और यकीन कर रहा हूँ। तो क्या इसकी बातों पे जितनी भी इसने बकवास की है, पूरे जहां 18 से शुरू हुआ, मैं तो 18 से ज्यादा दिलचस्पी इसके प्रोग्रामों में ले रहा हूँ। तो मैं तो इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, जितनी इज्जत अपना मुस्तफा कमाल ने इसको कहा है ना, बड़ी अच्छी उसने तकरीर की, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। ये पाकिस्तान का हीरो है, ये बहुत कमाल किया। जब का वो सियासत में आया ना, उसकी जुबान का पता चल गया कि ये कितना पढ़ा लिखा। अल्लाह ताला ने क्रिकेट में इज्जत दी है, तो वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने बिरत कर दिया सियासत में आके। ये कैसी बात है? उसके बातें सुने, ये पढ़े लिखों वाली बातें हैं, ये हीरो वाली बातें हैं। मैं खुदा के लिए को खौफ करो, सब इंसाफ की बात करो। ठीक है, आपकी बात आ गई सामने जी। आप गलत, इसीलिए तो लोग निकले हैं इसकी कबीना से। बार-बार कहते हैं अमेरिका ने मुझे निकाला, अमेरिका ने मुझे निकाला। चलिए वो अमेरिका ने नहीं निकाला, ये तुम्हारे खुद लीडर, जो लीडर क्या तेरे मेंबर भागे हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं, वो दोबारा वो मेंबर तो उनको, चलिए वो दोबारा मुंतखब होके आ जाएंगे किसी और पार्टी से। लेकिन जी अशफाक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब जी असल मायनों में मसला ये है सर जी कि अय्या का नाबुदु या का नस्ताहीन, चलो भाई शुरू हो जाओ लड़कियों। मैं अगर इधर आज आपके शो में आवाज उठा रहा हूँ तो मैं नवाज शरीफ की आवाज नहीं उठा रहा हूँ,
इनकी बहनें उधर डांस कर रही होती हैं करने में, और ये कुछ पीटीआई वाले आप बोल रखिएगा इधर दिफा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी गैरत जाग जाए। डॉक्टर साहब, मेरा असल मायने में जो मकसद है कि इनकी गैरत जाग जाए। ये बिल्कुल बगैरत बने हुए हैं इस वक्त। बहनें उधर डांस कर रही हैं, जी आप बोल रखिएगा। कर रहे हैं, इमरान खान को गाला नहीं कर रहे हैं, और बेटा उसकी वकालत कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सही रास्ते पे लौट आए। ठीक है चलिए। कंजर खाना डॉक्टर सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए। जी कंजर खाना इमरान खान है मुल्क के अंदर, तो डांस शुरू हो जाओ। और क्या खवातीन के साथ बदतमीजी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी जुबान चले ठीक है इजाजत नहीं चले कि उस तरह के लफ्ज़ मैं बोल सकूं। मैं चाहता हूँ कि ये सही रास्ते पे लौट आए। इनकी खवातीन के साथ उधर क्या हो रहा है करने में, लड़कियों पे जाने पे पाबंदी करें, तो मुझे 3000 बंदा इकट्ठा कर दें, मैं पीटीआई ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं हक सच की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नवाज शरीफ के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो अंदर जो गैरत मर चुकी है वो गैरत जाग जाए। चले ठीक है, आपकी बात आ गई है। चले, मुझे नजर नहीं आ रही आपकी बात आ गई है। हमारे जो नेक्स्ट कॉलर है, मैं इनसे पूछता हूँ। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप ऑन एयर हैं। देखिए, वो तो ये पता नहीं, वो बेकार की बात हो रही है। देखिए बात जी एक्चुअली मुल्क को किस तरीके से किस तरह स्टेबल करें कि वो, हाँ, ये असल चीज मैं चाहता हूँ कि इसी मौजूद। जी आप बोल रखिएगा। असल चीज तो ये है कि बेकार बात नहीं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो क्लियर है यार। पहले पाकिस्तान है, फिर हम लोग हैं। हाँ, असल में वही बात है कि मुल्क जितने मसाइल से जो गिरफ्तार है, तो उस पर हम देखेंगे। देखिए, वो कोई भी आए मुल्क के लिए काम करेगा, इट्स ओके। ये अगर ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए तो फिर वही है ना, अवाम की फिर क्या है, फिर वही अवाम जिन्होंने वोट दिए होते हैं, उन्होंने ही वो गालियां देनी होती हैं, उनकी नसीब बन जाता है ये मुकद्दर। तो बेहतर नहीं है आप मुल्क की अब सलामती के लिए कुछ काम करें, कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तमाम जो मसाइल हैं उसके घिरा हुआ है, और पब्लिक को इतनी फैसिलिटीज कैसे दी जा सकती हैं, उस पर प्लान बनाए, उस पर गौर करें। आप ठीक है, आप किस तरह फैसिलिटीज है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपकी इकोनॉमिस्ट की जो टीम होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो क्रीम, आप उसको जब तक नहीं बैठाएंगे तो तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं पाएंगे। आपके पास, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि इनको करने के लिए कुछ है नहीं, इनको करने नहीं दे, इनके हाथ कटे। आप बोल रखिएगा। जी जब इनको करने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, पैसे से बिल्कुल काफिर हैं, बिल्कुल मोहताज हैं इस टाइम के, चाहे पीडीएम की हुकूमत है या जो भी है। भाई आप पाकिस्तान को देखो ना। जी आप बोल रखिएगा। जी आप कहिए। जी आपको उसने आपको इत्तेहाद दिया, आपने इत्तेहाद दिया, हुकूमत गिरी, लेकिन अब आपसे कुछ नहीं हो रहा या आप नहीं कर पा रहे हो, तो कह दो उनको जी अब ठीक है, इत्तेहाद था, लेकिन इस वक्त बहुत मुल्क की हालात खराब है और हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं या इलेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर आप इकोनॉमी को संभालें। आप अभी देखिए करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। बड़े फैसले करते हैं, अवाम रोड पे आती है, ज्यादातर पेट्रोल बढ़ता है, तो वो भी एक मुसीबत है। तो करने को तो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है। किस तरीके से मुल्क की हालात की आप इकोनॉमी को संभालेंगे। चलिए ठीक है। ये ना, ये बात ये है कि इनसे ये नहीं है कि ये हुकूमत में है तो ये अभी कुछ करके दिखाएं, लेकिन वो करने के लिए वो चीज ही नहीं है ना, उनके पास कोई रिजर्व ही नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो सारे जी सही बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर है, इनको मैं लेता हूँ। जी आप फरमाइए। हेलो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें कोई भी आप बोल रखिएगा। जी हाँ कहिए, आप अपनी बात कहिए। आप बर्दाश्त करेगा। कई सालों से बुशरा बीबी, जमाइमा, हलीमा खान, बहनें, हाँ वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन अब तो माशी सूरत हाल और मुल्क की जो सियासी जी शीरी मदारी की किरदारकशी, आज वो ये दर्द दे रहे हैं कि इमरान खान ने गलत कर दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। यार वो भी इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगा ये विलादत को? अगर उसने कुछ आंसर दे दिया आज, तो इतनी मिर्चें क्यों लग गई हैं? ये तो ऊपर से नीचे तक खुलक गए। नहीं उनकी बात छोड़िए आप। मैं एक बात बताऊं, आप वो तो बात अपनी जगह पे, इमरान खान तो रोजाना इनको दलील करता है। अच्छा वो तो दलील होते ही है, रोजाना दलील करता है इमरान खान इनको जलसों में। उसके बाद मरियम खुद अपने आप को, अपनी पार्टी को दलील करती है, अपने बाप को दलील करती है, क्योंकि उसे तकरीर अपने बाप से विरसे में मिली है। कागज पे तो लिखी हुई तकरीर जैसे बाप पढ़ता था, और एक लफ्ज नहीं बोल सकता खुद। जी आप बोल रखिएगा। जी तो बेटी भी, उसने भी वही, उसके अंदर भी वही खपतें बाप वाली, वो भी एक लफ्ज नहीं बोल सकती खुद से।
तो लिखी हुई जो पढ़ती है उसमें भी गलतियां कर जाती है, क्योंकि लिखा हुआ जो होता है वो इंसान गलती करता है उसमें। ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं। चलिए बताएं, ये कहती है कि हमारी तो ना पाकिस्तान में कोई इज्जत है, ना लंदन में कोई इज्जत है। तो अब ऐसे लोगों को आप सुनेंगे यार, इग्नोर करना चाहिए। मैं तो इमरान खान से कहता हूँ इन लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि इग्नोर करने वाला जूता जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि ये जो लोटों का जो बताया गया, वाकई में लोटे टॉयलेट में ही अच्छे लगते हैं। लोटे जो हैं उनको आप इतनी अहमियत ना दें, क्योंकि उनका तो हो गया फैसला, उनका कहीं अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। जी उनका हो गया फैसला। लोटे का काम क्या, टॉयलेट में काम होता है बस ठीक है, तो उनका तो हो गया फैसला, बस तो वो पहुंच गए अपने मकाम पे। अच्छा, अब एक और भी बात बता दूं, अभी भी ये क्या गेम खेलना चाहते हैं, इन्होंने आर्मी चीफ तक अपना वो पहुंचाया है पैगाम कि हम आपको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे, आप हमें तकरीबन 1.25 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। समझ रहे हैं बात को? यानी लेकिन हम आपको नवंबर में आपको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा देते हैं और हमें जो है इलेक्शन के लिए टाइम और पूरा दे दें, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। क्योंकि आर्मी चीफ के ऊपर जितना गंद इन लोगों ने कर दिया है, चलिए किया है ना, यकीन करें वो अब इसी में ही बहुत भलाई है आर्मी चीफ की कि वो पहले भी वैसे IS जो इनके वो हैं स्पोक्स पर्सन, वो कह चुके हैं कि वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि DGISPR का जो DGISPR का जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने यही कहा था। इनकी अभी भी यही कोशिश है किसी तरीके से, क्योंकि मसला पता है क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी से आ जाना है और हमारे जो केसेस हैं वो आप मनतकी अंजाम पे जरूर पहुंचेंगे। चलिए, आपकी बात आ गई। ढीले बहाने कर लिए, वो बस जैसे तैसे उन्होंने उसको किया कि वो ढीले होते रहे। अब अभी और देखिए सारी लाइन इस वक्त जल रही हैं, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो वही है कि इमरान खान ने जलसे की दे देनी है लॉन्ग मार्च की, उससे पहले आ जाना है। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं। जी नकवी भाई। जी। अच्छा नकवी भाई, मेरा आपसे सवाल है सर। जरूर। मेरा सवाल ये है कि आपको पता है खातून अव्वल कौन है? आज के दौर की पाकिस्तान की खातून अव्वल कौन है? मैं तो पॉलिटिक्स पे नजर रखता हूँ, ना कि उनके घर वालों पे। नहीं, तो घर वालों की इसमें सर मैंने कोई आपसे गलत सवाल नहीं, मैं आपसे कब कह रहा हूँ, मैं मजाक में बात कह रहा हूँ कि मेरी नजर सिर्फ पॉलिटिक्स से, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी नजर मैं वही बात आपको कहना चाह रहा हूँ ना। इमरान खान ने अगर 3 शादियां करी तो वो तीनों वाइफों को सामने लेकर आया, सही है। जो खातून अव्वल थी उनको भी सामने लेकर आया वो बुशरा बीबी को, सही है। मगर यहाँ पे तो खातून अव्वल का ही पता नहीं है, क्योंकि चोम जो है 4 तो सबको पता है कौन है, क्योंकि खातून अव्वल का यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो 15, 20, 25, 30 खातून अव्वल है। अब किसको बनाया जाए, ये आपस में झगड़े हो जाएंगे। तो भाई वही बात है, जरा उनसे बोले आप अपने जो बैठे हैं मीर जाफर वगैरह के काबू में रहे, काबू में, वरना बहुत कुछ है बोलने को। बस ठीक है, वरना ये भाग जाएंगे। चलिए, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया जी। जी आप ऑन एयर हैं जी, आप फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, इसका स्पीकर तो खोले, अभी तक किसी खालर की आवाज ही नहीं सुनाई दी जब से जाफरी साहब की कॉल आई है। नहीं तो स्पीकर तो खुला हुआ है। मैंने तो 100 पे अपना वॉल्यूम खोला हुआ, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन मैं अभी तो सर इसका तो वॉल्यूम खुला हुआ है। हाँ, वॉल्यूम खुला हुआ है, बहुत शुक्रिया जी। अब हम जी पाकिस्तान से कॉलर से मैं पूछता हूँ, आपकी बात हो गई पूरी जी? आया आपको? जी, मैंने तो यही करना था कि मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही किसी। अच्छा, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैंने बोलना क्या है, मुझे तो कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है आपकी तरफ कुछ वो है, क्योंकि यहाँ तो फुल वॉल्यूम है जी, फुल वॉल्यूम है जी। हेलो अशफाक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नकवी साहब जी। फिर वही बात, अब मैं क्या करूं कि ये बार बार ये हमें धमकी देता है आप यहाँ से भी छोड़ जाएंगे और उसकी 2/3 मेजॉरिटी भी हो जाएगी। एक कॉलर ये बोलता है और बार बार पुरानी बातें, वो बूट पॉलिश करता है, वो ये करता है, वो इनके मुंह उसने काले तो नहीं कर दिए अगर उसे वो बूट पॉलिश करते हैं। ठीक है, राय है, किसी ने भी नहीं छोड़ा किसी को। तो दूसरा, मुझे बार बार ये मीर जाफर ये बात नहीं आएगा, यजीद का बच्चा, मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह ये
ये है ही इमरान हरामी का बच्चा है। एक औरत एक का बच्चा था तो वो बड़ी बदतमीजी करता था, उस औरत के साथ अपना एक लेके गया कंप्लेन कि भाई तेरा बच्चा जो है ना ये बड़ी बदतमीजी करता है। वो कहती है कोई बात नहीं, इसकी बात का बुरा ना मनाया करे, ये है ही हरामी। अब ये है कि हरामियों के साथ और गधों के साथ किस तरह सलूक किया जाए, क्योंकि इनके लीडर की भी जुबान ऐसी है और इनकी भी जुबान ऐसी है। आप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि अगर मरियम को उसने कहा है जरा न्यूट्रल बन के सोचे, बल्कि जानवर बन के सोचे, गधा बन के सोचे कि गलत बात जो है गलत है उसको कोई भी गलत करे जी, बिल्कुल अगर जवाब आया जी या का ना बोलो या का नस्ताइन, ये यूथ को हम जोश दिलाते हैं, जो लड़कियां डांस करती हैं ना, हम यूथ को जोश दिलाते हैं इसलिए डांस करती हैं। आप जरा ये अंदाजा लाएं, ये मदीने रियासत ऐसे रियासत मदीना बनेगी। थैंक यू। मैं शॉर्ट बात करता हूँ जी अच्छी बात है जी, शॉर्ट बात किया करें तो टू द पॉइंट जो हाँ, और फिर हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को ले सकते हैं लाइन पर मुख्तसर। बहुत शुक्रिया आपका जी अशफाक साहब, आप बताइए फिर वो दूसरे को। सबसे पहले मुझे बड़ी हंसी आती है जो जाफरी साहब से पहले ये जो कॉलर थे यार कसम खुदा की 3 साल से एक ही तकलीफ कर रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम में 2/3 मेजॉरिटी 12,000 देखिए हमारी तो राय होती है कि इसकी सोच में कि यार तू डेली एक ही बात करता है, डेली एक ही बात ही करता है, टॉपिक बदल, टॉपिक पर गुफ्तगू कर, इन्हीं की गुफ्तगू लेके आ जाता है। चलिए आज की टॉपिक पे आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आज के टॉपिक पे डॉक्टर साहब मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जी आज ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोई माइका लाल नवाज शरीफ को वोट की ताकत से नहीं हरा सकता है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये अभी कह के गए कि 2/3 मेजॉरिटी लित्तर मारेगी इमरान अहमदी को, लित्तर मारेगी पाकिस्तान की कौम। आप 2/3 मेजॉरिटी की बात करती हैं, उधर खवातीन की इज्जत का माल कर दिया इसने। लित्तर मारेंगे इस बार लित्तर इलेक्शन में, इसकी कोई जाती हैसियत नहीं है। ये क्या कहूँ मैं, डंगर लोग हैं, गधे हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। अच्छा मेरा आपसे ख्याल है कि जो अभी अगर इंतखाबात होते हैं तो ये जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं तो ये लोग मुश्तरका इनके उम्मीदवार होंगे या अकेले ये लोग या सीटों पे कंप्रोमाइज होगा? सब पार्टियों ने अलग-अलग लड़ना है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जी यही होता है। ठीक है यही अपना लड़ेंगे, लेकिन माँ ने वो कोई ऐसा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं किया। तो आपका ख्याल है कि नून लीग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी? ठीक है चलिए, हाँ ज्यादा ले लेगी। चलिए जी, हमारे जो कॉलर है इनको मैं लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब इसका पता साफ हो गया है पाकिस्तान से, ठीक है, इसका नामो निशान खत्म हो गया। चलिए ठीक है, चलिए कुछ दिन की बातें देखते हैं। जी ये एक मुनाफिक आदमी है जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। चलिए ये हमारे कॉलर है, इनको मैं नेक्स्ट कॉलर को लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जी नकवी साहब। जी राजेश बात कर रहा हूँ। जी अच्छा नकवी साहब देखें, अभी इस कुत्ते के बच्चे ने, आप मेरी बात सुने नकवी साहब, आप मेरी बात सुने। जी इसने बोला हरामी। अगर मैं गालियां देने पे आऊंगा ना, इसकी बीवी जो दफन हुई है, अच्छा चले मैं कुत्ते के बच्चे को इसकी बीवी को कब्र से निकाल के चले ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात सामने आ गई। और मेरा ख्याल है कि बड़े एक हेलो जी आप बात कीजिए। पॉलिटिक्स से बात होगी, अब सिर्फ पॉलिटिक्स से बात होगी। अच्छा मैं अब सिर्फ पॉलिटिक्स से बात कर रहा हूँ, कोई और पर्सनल अगर कोई बात होती है मैं लाइन नहीं पर्सनल अभी हरामी के लोग बोलते रहे और आप नहीं मैंने लाइन काट दी। मैं देखें ये जो है ना बात अच्छी, मैंने सबकी लाइन, अब मैं किसी की लाइन नहीं ले रहा। वो एक गलीज इंसान हरामी का लफ्ज इस्तेमाल करता रहा और आप खामोशी से सुनते। नहीं मैं खामोशी से नहीं, मैंने उनसे उस भी का दिक्कत था कि आप पॉलिटिक्स का खामोशी से सुनिए। जी आप पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं। गलीज लोग होते हैं जिनका जो किरदार तो कुछ भी नहीं होता, और अपना जो उनका लीडर होता है वो ऐसा लीडर है जिसके लिए वो कारपेट बिछाते हैं, और अच्छा दिसंबर से कारपेट बिछाया हुआ है उन्होंने। अब हालत ये है कि उस लीडर के लिए वो तो नहीं आया लेकिन खुद चलना शुरू कर दिया। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी ये खातून अव्वल के बारे में शहबाज शरीफ से पूछा गया कि आप किसको खातून अव्वल बनाएंगे, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वैलिड क्वेश्चन था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था। तो
तो कहने लगा कि मेरी तो इतनी बीवियां, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टॉस करके बताऊंगा, तो जिसके ऊपर टॉस आ जाएगा तो उसको खातून अव्वल बना देंगे। तो फिर उस सहाफी ने कहा ये एक और भी आपके साथ घूमती थी हेलीकॉप्टर में, ये गरीबा फारूकी नाम की एक जर्नलिस्ट है, इसका क्या आपके साथ ताल्लुक है? तो वो कहने लगे कि यार ये तो बस मैं, ऐसी तो बहुत सारी हैं, आप बताएं, अंदाजा करें। ये शहबाज शरीफ खुद कह रहा है बूट पॉलिश, जो पॉलिश करता है जब तक करता रहता है जब तक शक्ल नजर ना आए। चलिए, हो गई आपकी बात आ गई। जो करता है वो सूंघ के करता है, बस ठीक है, आपकी बात आ गई। एक काम इसमें ठीका नहीं है, दूध मिलाने का काम जो है ना बड़े भाई का काम है। कहता है ये काम जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं हमारा खानदान के दुम कैसे हिलाते हैं। चलें, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए जी, कल भी आपने ये बात कही गया नहीं, क्योंकि मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो अब मैं वजीर आजम बना हूं, तो अभी जो मैं होके आया हूँ, तो ये दुम हिलाने वाला काम भी जो है ना अब मैं किया करूंगा। तो अब उसकी ट्रेनिंग भी ले ली है। कल भी आपने, हाँ कल देखें कैसे दुम हिलाते हैं। चलें, ठीक है जी। अब कौन साहब हैं जी लाइन पर? आप। वालेकुम अस्सलाम भाई, नसरुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाई ये कुछ बॉलर्स ने बिल्कुल हद कर दिए। नहीं, मैंने सोचा आज, देखिए आज मैं किसी जो गलत बात जिस तरफ जारी होगी ना, मैं उसी वक्त लाइन काट दूंगा, इसलिए कि देखिए ये देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम जा रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। जी बैठे हैं, क्या ये घर वालों की बातें? और नहीं बिल्कुल, अब मैंने सोचा नहीं, मैं लाइन लूंगा ही नहीं, जो भी ऐसी बात शुरू ही करेगा मैं वही काट दूंगा, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। लेकिन बहरहाल हमें सब घर प्यारे हैं, सब घरों में हमारी घर वाले ही होते हैं। इस तरह की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। और ये है कि मैं बिल्कुल तकरीब में हूँ एक, और मैंने बस ये कभी सुना है, और मैं बहुत जी मैंने इसीलिए मैंने अब कोई ऐसी लाइन, जो भी ऐसी बात शुरू ही करेंगे मैं वही लाइन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी बहुत जी कौन? हेलो जी हाँ, पॉलिटिक्स से बात होगी सिर्फ, अगर कोई भी गलत। जी एग्जैक्टली राइट। ये प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है जी वही है, पॉलिटिक्स पर है जी, ठीक है। कॉल फ्रॉम द अब्रॉड, जी ओवरसीज से कोई कॉल आ रहा है तो प्लीज अवॉइड करें आप। जी बस ठीक है, ठीक है। एनवायरमेंट है, और ये प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है कि आप सियासत से बात कर लें, ना कि बस अब नहीं वो मैं फिर अब यही मैंने फैसला किया है कि कोई अगर जैसी बोलेगा गलत बात, आप कार्ड प्लीज उनकी कार्ड बस मैंने ये मेरी कॉल आती है ओके, लेकिन अगर जो बात हो रही है आप मुल्क के हालात पे बात करें। जी वही उसी पर हम सब सही करते हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, और आपसे पहले जो कॉलर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ हम लोग बहुत अच्छी बात। जी अगर आप पर्सनली बात ही करने तो फिर तो मुंह से कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, जेंटलमैन की तरीके से अगर आप कॉल कर रहे हैं ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो तो अवॉइड करें और प्रोग्राम अच्छा जाता है। लेकिन अगर इस किस्म की कॉल अगर कोई करेगा भी ना, तो आपकी कॉलर मिस, आप अपने कॉलर को मिस करेंगे। और जी वो बनी नहीं, बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। मेरा वादा है कि किसी ने गलत बात की तो मैं उसी वक्त उसका कॉल रोक दूंगा। आई थिंक वी शुड वेरी केयरफुल। जी अच्छा, तो हाँ जी बड़ी अच्छी बात कही जी। हाँ अब आप बताइए क्या रोशनी डालेंगे? मैं तो यही, देखिए मैंने आपसे यही कहा ना डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्क के हालात हैं जी, ध्यान रखिएगा। कुरान बहुत है, हाँ जी आपको कंट्रोल करने के लिए। देखिए वही वाली बात आ जाती है, ये खजाना कब खाली और कैसे हुआ चले। 3.5 साल में तो एक अकल आदमी और एक अवाम पाकिस्तान की जो बाशऊर अब हो गई है मीडिया के थ्रू, उनको पता है ना कहीं तो गलतियां हुई है ना, हर किसी ने किसी पार्टी ने की है। हर पार्टी से होती है। हाँ अच्छे काम भी, हर पार्टी अच्छे काम भी करती है और कुछ कोताहियां भी होती हैं उनसे। नवाज शरीफ के दौर के जो काम हुए ठीक है, अगर आवाम अच्छे काम अच्छे थे, अप्रिशिएट करती है और उसने किया ठीक है। लेकिन अब इस वक्त जब ये आप पे एलिगेशन हुए हैं और आप कन्विक्टेड हैं, तो इसका मतलब आवाम ने अब ये समय तैयार कर लिया ना कि आपको कोर्ट ने आपको सजा दी और आप भाग गए। तो ये आवाम क्या करे? आवाम तो जाहिर सी बात है लांतियां दे रही है इसी वजह से। एक वक्त में था कि नून से ही वोट डालती थी वो। तो ये अगर आप न्यूट्रल होके सोचे ना, तो इसका सद्देबाब इसी तरह होगा ना भाई। आप एहतसाब करें, और एहतसाब अदालती सिस्टम हमारा सही नहीं है, ये सिस्टम ही सही नहीं है, तो पहले सिस्टम ही सही होना अदालती, तो ये मामला चले। और ये सारा जो मामला गड़बड़ हो रहा है ये इसी बात पे ही हो रहा है कि ये सारी चीजें आप फेस करें, फेस करने के बाद गो थ्रू हो और आप 2/3 मेजोरिटी लेके आ जाए। तो हाँ जो भी पार्टी है, बस ये हमारी 86 सीट थी सर, 86 सीट में कहाँ से आप बता दें ये 2/3 मेजोरिटी अब कहाँ से लाएंगे? अब तो और गिराव होता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पीडीएम को इत्तेहाद करके हुकूमत ले ली। चलिए आपकी बात आ गई जी, वेरी सिंपल है। कोई चलिए ऐसी वाली बात नहीं है कि आप अगर आपके प्रोग्राम में ये शामिल होना है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी जब ये रहेगा सिर्फ पॉलिटिक्स से ही बात होगी किसी पे। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप लाइन पे?
हेलो जी फरमाइए। आप ये इसका अंदाजा करें नकवी साहब के ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, जब ग्रोथ इनके सामने आई तो इन्होंने कहा इस ग्रोथ को ना पब्लिक किया जाए, उसमें ये 2 नंबरी कर रहे थे। और आप देखें हर जगह अच्छे लोग मौजूद हैं और उन्होंने कहा हम अपने जमीर से जो है ना, हम अपनी जमीर की सुनेंगे और इसको जो है बताएंगे कि ये पाकिस्तान में कितनी तरक्की की है। 5.97 से तरक्की की है। जो ये पिछले साल जो थी वो 5.4 थी और अब जो है आया वो फिगर आ रही है 5.97 से। तो आप अंदाजा करें ये तो कभी इनकी दूरों दूर तक भी इन लोगों के दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। अब आप ये जो सामने चीजें आ रही हैं तो इससे तो यही जाहिर होता है कि इमरान खान जो है एक मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसने जितने काम किए, यकीन करें आपकी इंडस्ट्री का पहिया जो चलाया है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतना उसने डिलीवर किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने आपकी पता नहीं 1000 अरब रुपया है या पता नहीं इससे भी ज्यादा आया है सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और आपकी टेक्सटाइल में उन्होंने सबने अपनी टेक्सटाइल को बढ़ाया है। यानी अगर एक टेक्सटाइल में 5000 यूनिट बढ़ते थे तो उन्होंने उसको डबल कर दिया, क्योंकि डिमांड इतनी आ रही थी कि वो पूरा कर ही नहीं पा रहे थे। बांग्लादेश में जो आपकी इंडस्ट्री नवाज शरीफ के दौर में 2018 में शिफ्ट हो गई थी, बहुत सी इंडस्ट्री वाले वापस आए। तो इससे अंदाजा करें आपके ये सारा का सारा। अभी इन्होंने जो LNG के ऊपर जो आया 300% बढ़ा दी है LNG के रेट, तो उससे इंडस्ट्री को और नुकसान पहुंच रहा है। ये वो चीजें इनके पास पल्ले कुछ भी नहीं है ना। जी आप होल्ड रखिएगा। जी हेलो आप होल्ड रखिएगा। हेलो जी आप हाँ होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो नहीं जी हाँ जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें इमरान खान ही इस मुल्क का वो वाहिद लीडर है इस वक्त जो आपको इस बहरान से निकालेगा। आज देखें बिलावल ने भी ये वहां जाके एक्सेप्ट किया कि इमरान खान ने जो वहां का टूर किया था वो पूरी ऑन बोर्ड था, पूरा मुल्क उसके पीछे था। ऐसे ही नहीं कर लिया था वहां पे रशिया का टूर। तो ये एक उस चीज की गवाही है कि आप मानना पड़ेगा आपको कि आपने जो फैसले इमरान खान की हुकूमत ने किए वो मुल्क के लिए फैसले थे। और अभी भी आज यकीन करें ये जो इमरान खान करता रशिया से जो मुआहदा ये आपके मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद था। जी तो ये वो चीजें हैं जो ठीक है बहुत शुक्रिया, आपकी राय भी आ गई है। इसके बाद में जो ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं ये कॉलर है हमारे साथ। जी अशफाक जी आप फरमाइए। हेलो जी हेलो आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। चलिए आप जी बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि आपने ड्रॉप कर दिया। अभी को पता नहीं कोई सजाद या शहजाद नाम था, वो क्या बोल के गया आपने देखा है? मैंने उनकी भी लाइन ड्रॉप कर दी, उनकी भी बंद कर दी मैंने, इसलिए कि अब मैं ऐसी चीजें जो है वो जाहिर नहीं सुन सकता तो उसे बस बंद कर दिया था। डॉक्टर साहब सुन लीजिए डॉक्टर, मैं शफाक बात कर रहा हूँ नारोवाल से, और इस सजाद को डरने को मैं बताना चाहता हूँ। 2% के आदमी देखिए जरूरत के तू निकाले किसी को। चलिए देखिए मेरी बात मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, अपना शफाक बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है ना, आपके पास ये मैसेज आ गया। देखिए अब अगर मैंने कहा है कि अभी उसके बाद ये कहा कि अगर सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात होती है तो सराखों पर आप लोगों की सवाम की राय, अब वो बात हो गई ना। अब आप देखिए पॉलिटिक्स पे अगर बात करें तो मुझे खुशी होगी, और जो भी आपकी राय है उस पर दीजिए। बाकी पर्सनल अब कोई भी हो तो वो मैं लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं जितनी भी लाइनें अब भी आ रही थी जिसने पर्सनल बात की वो मैंने ड्रॉप कर दी है, तो बस ये मैं यही कर सकता हूँ आज। जी अब आप कहिए। डॉक्टर साहब आपको पता मैं पहल नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपको बात तो खत्म हो गई कि आप कोई पर्सन पॉलिटिक्स से बात हम बात करेंगे, जो भी होगी अच्छी होगी, या पार्टीज के बारे में आप राय का इजहार कर रहे हैं, उनसे अपने इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो इस पर अगर आप कीजिए तो जरूर मुझे खुशी होगी। जी चलिए ठीक है, मैं नुक्ते पे आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, 2/3 मेजोरिटी ये डेली दिलवाने आ जाते हैं, ये साहब अभी जो आए थे 2/3
कहाँ से आप दिलवाएंगे? आप आ जाए ना इधर, दिलवा दें इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन नवाज शरीफ को मिलेगी। और नवाज शरीफ ये गंद साफ करेगा इमरान खान समेत, जो गंद फैलाया गया ये वही नवाज शरीफ साफ करेगा। पहले उसने मुशर्रफ ने ये हालात किए थे, उसका भी नवाज शरीफ ने साफ किया है, तो आप लोगों को भी साफ कर लेगा। इनका लीडर भी देखे ना, बदतमीज है, ये भी डंगर के डंगर है, गधे के गधे हैं, इन्हें भी बोलने की तमीज नहीं है। नहीं हाँ चलिए, वो पर्सनल नहीं हुई है, लेकिन बस ये बताइए कि जैसे आपने कहा 2/3 मेजोरिटी वो मिल जाएगा, मतलब वो ले लेंगे, नवाज शरीफ साहब लेंगे, उनकी पार्टी लेगी, और चलिए इंशाल्लाह, क्योंकि कौम के पास डॉक्टर साहब, कौम के पाकिस्तानी कौम के पास इस वक्त नवाज शरीफ के अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके मुल्क के अंदर। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को चलाना है, तो वो PMLN है। फिर मैं समझता हूँ PMLN के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है आपके पास इस वक्त। ठीक है, चलिए आपकी राय आ गई, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक और कॉलर हैं जी, आप फरमाइए जनाब। नहीं देखिए, वो उनकी नहीं, उनकी देखिए उनकी राय है, वो उनकी राय कि वो समझते हैं कि आपके ख्याल में इमरान PTI को 2/3 मिलेगी? नहीं, PTI को मिलेगी। अगर देखें, अगर उसको एक जी आप होल्ड रखिएगा जी। काफी का अगर इसके साथ अगर वो करती भी है तो इट्स ओके, काफी के साथ तो वो है, लेकिन नवाज शरीफ की बात करते हैं ना, नवाज शरीफ का इतना अच्छी ग्राफ नहीं है कि वो 2/3 लेके आएगा। वो 86 सीट तो उसने अभी ली थी, तो उसकी तो अभी भी 86 सीट कैसे कम होंगी अब? जी जी, कभी नहीं लेके आएगा, क्योंकि इसने इस मुल्क को इसी तरीके से जितना बढ़ाया था उतना बर्बाद भी कर दिया है। इसमें वो नहीं है कि जी जी, ठीक है। आप फाइनेंशियली आपको इतना वीक कर दिया, पिछले सालों की जो भी आप रिकॉर्ड, जब तो इनको फेस करने पड़े ये सारे, ये जो चार्जेस इन पे लगे हैं, वो खुद बने बनाए तो नहीं है ना भाई, आप प्रूव करते हैं। लेकिन चार्जेस तो खैर वो तो उसका फैसला जो भी है कोर्ट में है, या करेगी कोर्ट, लेकिन इस जो हुकूमत में जो उन पे जिम्मेदारियां हैं, तो उसको वो क्या समझते हैं आपके? वो नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा ना। आप देखिए, उनकी, मैंने आपसे पहले भी कहा, उनकी बॉडी ठीक है, उनकी एक एक्टिविटी, चलिए ये होता है ना, एग्रेसिवली होता है कि चलिए हमारे एक और कॉलर है, मैं उनको भी लेता हूँ। जी जी जी, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अभी भाई जो आए थे नारोवाल से, मैं किसी की पर्सनल लाइफ, हाँ नहीं, अब हमने ये मैंने बिल्कुल किसी की पर्सनल लाइफ की कोई बात नहीं करेंगे, बस हाँ पॉलिटिक्स से हम बात करेंगे, सारे कॉलर सर आंखों पर। सजाद कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, जब तक आप सजाद के साथ बदतमीजी नहीं करें। ठीक है जी, आप होल्ड रखिएगा। जी जी, रखता है, वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली, ठीक है, चलें ठीक, चलिए बस ठीक है, मैंने वही कहा, हाँ बस ठीक है, चलिए हम चलिए नहीं, हाँ लेकिन अब इस टाइप की कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ पॉलिटिक्स से हम बात करेंगे। और हमारे ये जो कॉलर हैं, देखिए एक और कॉलर हैं जी, इसलिए मैं वो कोई भी ऐसी बात जो होगी मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगा। जी जी जी, चलिए हाँ नहीं, वो ऐसी लाइन जो भी बात होगी उसका लाइन ड्रॉप कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मुझे कैसे अपना नंबर पहुंचा सकते हैं? कुछ कॉलर चाहते हैं मैं पहुंचा दूंगा बाद में आपको। जी जी जरूर जी, मैं दूसरा नंबर है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं कुछ गुफ्तगू सुन रहा था, यकीन करें बड़ा अफसोस। बस यही मेरी दरखास्त थी सबसे। मैं कहा जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस प्रोग्राम से हम लोग अब तक जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बहुत मेहरबानी। मतलब गुफ्तगू सुनकर यकीन करें, नहीं वो बन गया, वो क्या, जो भी कोई पर्सनल होगा तो हम उसको ड्रॉप भी कर देंगे। डॉक्टर साहब देखें जी जी, देखिए इमरान नियाजी साहब ने क्या कहा है कि मरियम देखो जरा ख्याल करो, मेरा नाम इतना ना लो, तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा। मैं डिट्टो आपको वही बता रहा हूँ। नहीं वो अभी असल में इससे बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद ही उसका कंटेंट क्या है आप देखें। देखिए कंटेंट गलत जा रहा है, ठीक है। जी जी जी, वो आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जी जी, लेकिन अभी हमने सुनिए इस पर काफी गुफ्तगू प्रोग्राम में तकरीबन, देखिए मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा ना। नहीं लेकिन हम अपनी बात पहुंचाऊंगा, मैं किसी और की बात तो नहीं करूँगा। पॉलिटिक्स पे अगर बात करें ना, देखिए मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, उनकी पार्टी के भी जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आप देखें, अगर आम आदमी ऐसा बात करते ना तो लोगों को नहीं पता। अगर कोई आकर एक पार्टी का कोई बंदा आकर ऐसी बात करे तो इसमें क्या मतलब है? इसमें डॉक्टर साहब यही मतलब है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको फॉलो करेंगे। तो आप देखेंगे जब से ये पार्टी बनी है उस वक्त से आज तक यही बदतमीजी, यही माँ बहनों की जो है ना कहानी लेकर जो है ना घरों की कहानी शुरू हुई है। PTI इसी ने शुरू किया है। अच्छा लेकिन अच्छा यहाँ एक सवाल पर मेरे ज़हन में, चलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं मुझे मालूम, अच्छी बात कर, लेकिन एक सवाल है इसी से रिलेटेड, इसी आप ही की बात से रिलेटेड एक सवाल ज़हन में आ रहा है। अभी मैं
सवाल लेता हूँ, आपका एक ब्रॉड फोकस में बात करूंगा ना मैं। देखिए वही चीजें ट्रेवल डाउन करती है, अगर कोई बड़ा करता है तो ट्रेवल डाउन करती है, वही लोग सीखते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक नेट पहुंच गया कि अब हमारे लाइव प्रोग्राम के अंदर बदतमीजी हो रही है, वो बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस इस वजह से होगा कि जाफरी साहब की जो मतलब उनकी जो बीवी इंतकाल के अल्लाह ताला जनरल करे, उनके बारे में भी गलत बात करी। मैं वही कहता हूँ, कोई किसी के बारे में कभी हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। ने खातून अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया, जाफरी साहब को और सारे घर वालों को सब्र जमीन अता फरमाया। डॉक्टर साहब बहुत दुख होती है, यकीन कीजिएगा ये इस्लाम के बहुत मुनाफी है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। किसी मरे हुए शख्स के बारे में आपके मैं कब्र से और बिल्कुल, मैं तो आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ, है ना। तो डॉक्टर साहब बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सही है। ये फ्रस्ट्रेशन है जो इमरान खान ने लोगों को दे दी है। आप यकीन कीजिएगा, और ये आकर सुनिए डॉक्टर साहब, देखिए और आकर देखिए, आप भी यूनिवर्सिटी में रहे, मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है डॉक्टर साहब। हमने कभी भी आज तक के पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या कनाबुदो एना का सही नहीं सुना था, ना पीपल्स पार्टी में, ना नून लीग में, ना एमक्यूएम में, ना किसी भी पार्टी में नहीं सुना, ना एएनपी में। ये या कनाबुदो तो इन्होंने निकाला है डॉक्टर साहब, और उसके बाद आकर झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ फतवा लेना चाहिए, फतवा लेना चाहिए कि कुरानी आयत को सियासत पे इस्तेमाल नहीं करें। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह भी नहीं कहना चाहिए सियासत में, इसलिए हमें पता है कि बिस्मिल्लाह करके सारे मुनाफिक लोग हैं, झूठ बोलते हैं ये सारे, और सबकी माँ बहनों के ऐसे की तैसे करते हैं। चलिए ठीक है, ये डॉक्टर साहब, ये हकीकत में ये जो जा रहा है ना पाकिस्तान बहुत बुराई की तरफ जा रहा है। हम सब दुआ करते हैं जब से ये पार्टी बनी, पीटीआई बनी है, ठीक है। मैं आखिरी बार डॉक्टर साहब आपको और कहना चाहता हूँ, जी देखिए सियासत के बाद सब हुई है, ये असल में ये जो 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं ना, वो बात करते हैं, ये अपने घर की खेती समझा हुआ उन्होंने। वो आते हैं, उठते हैं और कहते हैं 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी। नहीं, असल में नहीं, देखिए 2/3 मेजोरिटी की बात क्यों की जाती है जी, जब एस्टैब्लिशमेंट लेकर आए नियाज़ी को, उस वक्त 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं मेरी बात सुन लें सर, नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए 2/3 नहीं, देखिए नून जो, अच्छा चलिए अब मेरी बात सुनिए। देखिए जो लोग नून लीग के, हाँ जो नून लीग के हामी हैं, उनका ख्याल ये है कि नून लीग की हुकूमत आएगा 2/3 मेजोरिटी से आए। जो पीटीआई के हामी वो चाहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आए और 2/3 मेजोरिटी क्यों कहते हैं, मैं तो कहता हूँ मेजोरिटी 2/3 ही चलिए, लेकिन चलिए उससे कि जो भी हुकूमत आए, एक मुस्तहकम हुकूमत आए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जो भी उसकी पॉलिसी हो जिस पर अवाम उन्हें मुंतखब करें। तो लेकिन होता है कि दो तजर्बे, देखिए इस वक्त जो तजुर्बा हो रहा है और जो पहले पिछला था पीटीआई का, दोनों को मुश्किलात क्या थी कि वो कोई इंडिपेंडेंट फैसले कर ही नहीं पाते थे, उनकी मुस्तहकम हुकूमत नहीं होती थी। तो इसलिए 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है कि देखिए कि अगर मुझे कोई मेजोरिटी 75 साल हो गए, हाँ नहीं आई ना, तो देखिए 75 साल से मसाइल भी तो अपनी जगह है ना होती सियासत में, तो डॉक्टर साहब 2/3 मेजोरिटी फिर आती, ठीक है। आप देखिए हमेशा डिसेबिलिटी रही है सियासत के अंदर, हमेशा एब्नॉर्मलिटी रही है सियासत। हाँ, लेकिन अब ये नजर आता है ना कि दो ही कराई जाती है, आपको पता है ना। अब ये तो देखिए जहाँ से कराई जाती है वो सब जानते हैं। चलें जी चलें, एक और कॉलर है, ये बड़ी देर से हमारी सारी लाइनें जल रही हैं। सुनिए डॉक्टर, ये एब्नॉर्मलिटी सियासत की 75 साल से और अभी भी रहेगी, मैं आपको बताऊं। और जहाँ तक सवाल डॉक्टर इमरान नियाज़ी का है, तो इमरान नियाज़ी ने अपनी साबिका बीवी को कौन सी, चलिए वो ठीक है, चलिए पर्सनल हम कोई नहीं बात करें जी। आप जी कौन सा है लाइन पर जी, जाले हो आप, ऑन एयर हैं जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मुराद बोल रहा हूँ जी। मुराद साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप फरमाइए। मैं अर्ज करूँ जी, ये आपको बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी, ये छोटी बातों पे सो मोटो तो ले लेते हैं जी, लेकिन उनका फर्ज ये भी है ना कि कम अज कम ये अपनी जी, आप होल्ड रखिएगा जी। किसी भी सियासतदान को गाली गलौज करने वाले को हमेशा के लिए बैन कर सकते हैं। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर कर दे कि कोई भी लीडर अगर किसी दूसरे इज्जत से, उसकी माँ बहन से इस किस्म की दलालत करेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। और तो आइंदा के लिए ये जितने सियासतदान है, जितने लोग हैं, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। दूसरा मेरा ये सवाल है आवाम से कि हम लोग आते हैं, बातें करते हैं, फलानी पार्टी, हम लोग ये भी तो देख रहे हैं कि इस वक्त 1370 1370 बिलियन
का जो बजट है आर्मी को बजट से देते हैं हम लोग। 1,370 बिलियन का आर्मी का पेमेंट होती है बजट। टोटल बजट है 4,870 बिलियन रुपीज, 4,870 बिलियन रुपीज हमारा बजट है जो पाकिस्तान में ये कहाँ से आता है। ये बजट कितनी इनकम आती है ये अब पाकिस्तान के इन लीडरों को पता होना चाहिए। $1 मिलियन, 1 मिलियन रुपीज हर महीने हमारी ये इस्लामाबाद कैपिटल में 534 MNA MPA सबको मिलता है। लेकिन कमी ये पैसा कहाँ से आता है? ये गरीब अवाम पाकिस्तान से टैक्स लेके इनकी जेबों में जाते हैं। आप खुद बताएं नकवी साहब, मैं 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया लगा के इलेक्शन में क्यों खड़ा होता हूँ? मैं इसलिए होता हूँ कि मैं 10 लाख या 20 लाख रुपए लगा के MNA बन के मैं 40 लाख बनाऊं। और ये सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान के जितने लोग आपके ओवरसीज में बैठे हैं या यहाँ भी बैठे हैं, इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता। बस यही लगे हुए हैं, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। कम से कम ये तो सोचो कि हमारा जो पूरा बजट है, ये पैसा जो इनकी तनख्वाहें, अगर इमरान खान हो या पीपल्स या नून लीग हो, कहते हैं कि हम अपने बजट में सब जज से लेके नीचे तक सबकी तनख्वाहें ठीक है, ठीक है, सही है। तो उनको काफी तजावीज हैं आपके पास, और जो भी ये पार्टीज हैं जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं उनको ये तजावीज दीजिएगा भी। और वैसे बहरहाल हमारे चैनल पे भी सुना जाता है। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, अगर इजाजत दें तो जी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, दोबारा वापस आता हूँ। आप हज़रत दोबारा कॉल कीजिएगा तो दोबारा। पाकिस्तान से जो हमारे कॉलर हैं, पहले मैं उनको लेता हूँ और फिर आप लोगों की। जी फरमाइए आप। जी नकवी साहब, बड़ी मेहरबानी। जरा खामोशी से सिर्फ 1 मिनट मुझे देना है। सबसे पहले तो अपना फैसल भाई है। फैसल भाई, मैंने आपको नंबर छोड़ा भी है, अगर उसमें कोई गलती है तो मुझे बताएं। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है 92 जरूर मलाना एरिया कोड जो कंट्री कोड होता है, तो 0322 64 79 648 0322 6479 648। प्लीज मुझे कॉल करना। अच्छा जाफी अपना नकवी साहब जी, सबसे पहले तो मुझे जरा प्लीज 1 मिनट टाइम देना, मेरी ईयर पे बात और उसको मैसेज जरा पहुंचे। असल में ये है कि ये जाता है खानदानों के ऊपर, जो माँ बाप से कोई तरबियत ली होती है ना, देखिए उसमें जाता है कि वो किस तरह की गुफ्तगू करता है इंसान। जी जी, ये लोग तो है ना, ये कराची के निपिया रोड की पैदावार है। देखिए मैं यही रोक रहा हूँ। देखिए मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है, कोई भी इस तरह की बात करे। जी आप आ जाइए नेक्स्ट। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए। जो भी गलत बात आप वो शुरू करेंगे मैं वहां से उसी वक्त रोक दूंगा। मैं बहुत माजरत के साथ। देखें ये गाली गलौज वाला ठीक है, नहीं हाँ नहीं, आप अपनी बात कीजिए। गालियां तो ना दी जी नहीं, आप अपनी बात बिल्कुल आप बैठ जाके बात नहीं हाँ आप अपनी बात कीजिए। आप हम नहीं अब डिसाइड हो गया का काम तो कम नहीं। अब देखिए आप भी देखिए वही बात करेंगे तो मैं फिर देखिए प्लीज आप पॉलिटिक्स से बात कीजिए, हालात हाजरा पे बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन आप उसे छोड़िए कि कौन क्या कर रहा है, वो डिसाइड होगी पॉलिसी की। जो भी जरा भी वो करेगा उनकी कॉल ड्रॉप कर देंगे। गालियां जो लोग गालियां निकालते हैं नहीं उनकी नहीं होगी बस। वाले लोग जो चलिए ठीक है, अब आप भी वही बात करें तो मैं दूसरे कॉलर की तरफ चला जाऊंगा। प्लीज आप पॉलिटिक्स से बात कीजिए, पाकिस्तान की सूरत हाल पे। जी नकवी साहब, जी अभी बात हो रही थी पॉपुलैरिटी की। जी पीपल्स पार्टी एक वक्त था कि पूरे मुल्क में इनके ये जीते थे। इतनी बुराई आई इस पीपल्स पार्टी पे, श्रिंक होके एक सूबे की पार्टी रह गई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद ये अंदरूनी सिंध की पार्टी रह जाएगी। अच्छा नून लीग पे आ जाएं तो इसका भी पूरे मुल्क में जो है ये सिर्फ पंजाब की पार्टी रह गई है, और वो भी अब तो ऐसे लगता है कि अंदरूनी पंजाब से भी बड़ी मुश्किलात होंगी इसको। एक वाहिद पार्टी है एमक्यूएम का, तो आपको पता है सिर्फ कराची और एक आध शहर और हैदराबाद की पार्टी है। जी सिर्फ पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है इस वक्त पूरे मुल्क में जहां से वो तमाम सूबों से जीतती है, और उसकी तमाम सूबों में सिवाय सिंध के। जी आप अपनी बात जारी रखिए। हेलो
हेलो, आप अपनी आवाज जारी रखिए। इसीलिए ये सिर्फ पाकिस्तानी इदारों की बात नहीं की जा रही, अमेरिका के भी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की है कि कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इमरान खान की। तो बताया ये जाता है कि 90% पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ी है इन 1-2 महीने के अंदर। इतना ये ऐसा लीडर सामने आया है जिसकी मिसाल कभी नहीं मिलती, सामने ही नहीं आई है कभी ऐसी मिसाल कि आप जोश और वलवला देखें कि आज भी जो मुल्तान का जलसा था सिर्फ मुल्तान में नहीं हो रहा था, कम से कम भी 7-8 शहरों में क्राउड था। मैं कहता हूँ इतना ही क्राउड, जो लोग निकल के दूसरे शहरों में निकले हुए थे और बैठ के देख रहे थे बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। ये 11-13 जमातें जितनी हैं मिलके वो उतना बड़ा भी जलसा नहीं कर सकती। यहाँ तो ये हाल हो चुका कि कोई भी ये नून लीग वाले जलसा करते हैं, मरियम करती हैं, पहले मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगते हैं, उसके बाद जलसा शुरू होता है और उसके बीच में भी और वो कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटों पे लाया जाता है और मशीनरी भी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी बसें पूरी सारी सरकारी बसों में लाते हैं और उसके भी ऊपर ये हाल होता है कि लोग इतने बददिल होके बैठे होते हैं कि पसीने में उनको कोई यानी एक चार्ज क्राउड होता है, पता चलता है कि हाँ चलिए आपकी बात आ गई, बिल्कुल आपकी बात आ गई जी, आपकी बात आ गई जी जी। हेलो जी, आप फरमाइए। हेलो जी, हाँ जनाब, अर्ज है कि वो मैं बात कर रहा था कि मुख्तसर सी जल्दी से बात कर लीजिए ताकि और सारी लाइनें जल रही हैं। कर रहा हूँ जी, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने जो ये कोई गाली गलौज करते तो आपका टाप कर रहे थे। जी, ये बहुत अच्छा सिस्टम है ताकि कोई परेशानी ना हो। जी, वो बिल्कुल, हाँ आप इस पे बात कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी राय आ गई जी। दूसरी बात यह है कि आपके प्रोग्राम में खास ही एक और बात होनी चाहिए कि जो टॉपिक हो उस दिन का तो उस पर ही कोशिश की जाए कि उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करें, पार्टियों से क्वेश्चन करें या लीडरों से क्वेश्चन करें कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बात करते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान में हम लोगों के लिए परेशानियां हैं, हम लोगों के लिए हम सबसे बड़ी चीज है एज ए पाकिस्तानी हम टैक्स क्यों देते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ टैक्स क्यों देते हैं, हर चीज पर 70 साल से टैक्स क्यों देते हैं। इन पार्टियों से ये पूछा जाए वो टैक्स जब लेते हैं तो कहाँ जाता है, खा जाते हैं या तनख्वाह में ले लेते हैं। 10 लाख लगा के 20 लाख कमाते हैं तो आवाम को, हमारे मेंबरान को या इकरार पे पास करने लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि जो हम लोग टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है, सही जगह यूज हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपकी राय गई जी। आप फरमाइए, काफी देर से आप होल्ड पे थे। जी। देखें, मुल्क के हालात के साथ मैं तो यही देख रहा हूँ कि एक तो ये निगरान हुकूमत की तैयारी की जा रही है, उस हिसाब से आज के हिसाब से जो एनालिसिस हो रहा है, जो तज्जियाकार बता रहे हैं कि वो तो इनको निगरान हुकूमत के लिए करना पड़ेगा और इलेक्शन की तरफ का जाना ही एक सूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथ इनके भी बंधे हुए हैं, चाहे अपने गले में घंटी तो बांध ली है। और रहा मसला ये, नून लीग की कामयाबी इतनी इजी नहीं है। ये अवाम का जो रद्द-ए-अमल और ये जो दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी इजी नहीं होगी। समझे आपके जो आपने 86 सीटें ली थी उसको आप मेंटेन कर सकें, उसको आप मेंटेन करना भी आपके लिए मुश्किल है टास्क। एक चीज तो रखें ध्यान में, और पीपल्स पार्टी के लिए तो ठीक है, एक तो बढ़ सकती है उनकी, लेकिन इसके 86 जो सीट्स थी इसकी फेडरल में, उसको अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। आज के डेट के हिसाब से जिस तरीके से लोगों का एक रुझान और एक जो तब्दीली दिमागों में लोगों के आ गई है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल्स पीटीआई, राइट, वो उनकी इनकी वो तमाम चीजें जो मीडिया में इन्होंने देखी है, अवाम ने, जो उनको कभी नहीं पता होती थी इस चीज के करप्शन तरीके से, चलिए ठीक, आपकी राय भी सामने आ गई जी। मैं पाकिस्तान से जो कॉलर है मैं इनको लेता हूँ जी। फरमाइए शाह भाई, अशफाक साहब आप सब फरमाइए। हेलो जी, मैं बात कर सकता हूँ नफी भाई? जी, आप ही और नेहर है जी। नफी भाई, मैं कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं, बहुत सी बात है, आप बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी अगर हम इश्यूज पे पाकिस्तान के हालात पे आपने बात शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा, सजाद आने और माफी मांगे जाफरी से आगे। पहली बात मैं ये करूंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा।
बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी बात ये है नकवी साहब के अब देखे ना, इलेक्शन होता है, फर्ज करें डेट आ जाती है जल्द से जल्द, तो मुस्लिम लीग नून तो बाद अवाम को बता सकती है कि उसने मोटरवे बनाई, मेट्रो बनाई और लाइन ट्रेन बनाई, हमने ये किया, वो तो इस बिना पे वोट मांग सकते हैं अवाम से। अब पीटीआई वोट मांगने अवाम के बीच जाएगी तो ये क्या अपनी कारकर्दगी दिखाएगी, क्या किया इन्होंने? जी जी, उनके पास तो है ना, तो जमीनी हालात है वो कुछ मुख्तलिफ है पाकिस्तान के। तो जो बाहर बैठ के सर जो लोग तबसरे कर रहे हैं उनमें कोई हकायक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है उनमें। इस वक्त पाकिस्तान में आईनी बहरान है, बहुत ज्यादा संगीन हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा इस वक्त। कोई जी आप होल्ड रखिएगा। तो जी जी हाँ, आप अपनी बात कीजिए पूरी। जी जी आप अपनी बात कीजिए शाह। हाँ आप कीजिए अपनी बात, मैंने दूसरे कॉलर को होल्ड करवाया, आप अपनी बात कीजिए। हेलो जी जी मैं जी जी आप इसे कह रहा हूँ ना, आप ऑन एयर है, आप अपनी बात कीजिए। मैंने दूसरी कॉल आई तो उसको कहा होल्ड कीजिए, तो आप अपनी बात कीजिए। यकीन माने नकवी साहब, बहुत तरह का प्रोग्राम है, यकीन माने बहुत सारी खवातीन इस सजाद की वजह से आपके शो में कॉल नहीं करती हैं, बहुत सारी। पर्सनली मैंने पूछा आपको, वो सिर्फ इस आदमी की वजह से आपके शो में कॉल नहीं करती क्योंकि ये बदतमीज है। मुमकिन आपके वालिदैन से भी ऐसी बात करता हूं। आपकी बात चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे, मैं इनको लाइन पे लेता हूँ। जी कौन सा बात? जी हेलो जी आप हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी। यही है जी, बस पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो इतने मिलियन डॉलर रुपए जो इलेक्शन के ऊपर लगेगा इस वक्त, ये पैसा जो है इस वक्त इसी से चीनी आटा उसको इस्तेमाल कर ले ताकि अवाम को कुछ टाइम के लिए। बहुत अच्छी बात आपने मिली, चलिए बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं जी साहब, ये साहब आगे एडवाइस दे रहे हैं सजाद को माफी मांगने। नहीं वो उनकी बात तो ये जाफरी साहब को जानते हैं ना, ये सजाद को जानते हैं। ये कौन है किसी के अटर्नी बनने के आगे कहने वाले, इसीलिए मैं सोच किसी से माफी मांगे नहीं, कोई नहीं मांगो सबसे। चले जबान ऐसी इस्तेमाल तुम भी करते चले ठीक है, ओके जी बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब भी हमारे जी हेलो जी कौन साहब है, आप होल्ड रखिएगा। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि पीपल लिविंग इन द हेवन, तो यहाँ कुछ आकर बातें ऐसी कर देते हैं जिसके ना सरे होता है ना पाँव होता है। ठीक है, सियासी बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना, ठीक है, जो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं और जो आकर सियासत के बारे में ये कहते हैं कि नून लीग का तो बहुत मुश्किल है अभी ना, यानी उनका मतलब ये है कि सिर्फ आएगी तो पीटीआई आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इस किस्म की बातें जो है डॉक्टर साहब माखिल मुनासिब नहीं है। जो सियासी हालात चल रहे हैं मुल्क के वो बहुत ही बदतर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। और जहां तक सियासत आपको लोग कह रहे हैं कि जी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, मैं कहता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आएगी। यही कंटिन्यू करेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे अभी तकरीबन 1.25 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब। और इसलिए कि अभी मुल्क के पास जो सूरत चल रही है मुआशरे बहुत ही बुरे हालात हैं, ठीक है। और एक आपने सही कहा भी आकर कि भाई आपको तो मतलब अरबों रुपए लगते हैं ना आप इलेक्शन करवाने में, इतना आसान काम थोड़ी है। आपका पैसा नहीं है, आपका रिजर्व नहीं है आपके पास, तो आप किस तरीके से वो सौदा करें। इसलिए कि जो 4 साल से जो इमरान खान नियाज़ी जो मुल्क के साथ जो जुल्म किया, अवाम के साथ जुल्म किया है, उसका खुमियाजा आप देखें ना, वो एंडिंग है बिल्कुल ना, कि ये सूरत हो गई अभी मुल्क के मुआशी हालात से। और ऊपर से ये धमकी देते हैं कि जी हम जो है ना धरना देंगे। धरना तो खैर ये देंगे नहीं, अगर इतना होता इनमें तब्बड़ तो डॉक्टर साहब ये आज डेट अनाउंस कर चुके होते। इनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, इनको पता है कि धरना इनका फ्लॉप होगा अर्सुल के अंदर, और ना कोई इजाजत देगा इनको वहाँ धरना देने की, और ना इनमें कोई तब्बड़ है कि ये धरने को कंटिन्यू कर सके। कादरी साहब अपने जो है कादरी साहब आए थे, उनकी वजह से जो है उस जमाने वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से जो चल भी गया, लेकिन अब नहीं चल सकता है। अब ये कि डॉक्टर साहब की सूरत हो गई है बिल्कुल, मुआशी हालात तो खराब हो गए, बहुत खराब हो गई है डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान। देखिए सियासत भी खराब हो गई, सियासी माहौल भी खराब कर दिया इस पार्टी ने, पीटीआई ने, इमरान नियाज़ी ने। उसके बाद सियासत को खराब भी करा है और मईशत को भी तबाह कर दिया है। तो डॉक्टर साहब जो सूरत यही मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट कोई अनाउंस नहीं होगा इंटरिम गवर्नमेंट। चलिए बहुत देखिएगा और मैं भी देखूंगा, चंद दिन की बात है, गवर्नमेंट जो कंटिन्यू करेगी। बाद में जो हालात कुछ बेहतर होगा, मुआशी हालात कुछ बेहतर होंगे, तो उसके बाद जाकर जब अनाउंस होगा। चलिए इसके बाद इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें भी करनी है अभी, जी तो सारी की सारी चीजें करने के बाद, मुआशी हालात को बेहतर करने के बाद कुछ हद तक तो फिर ज्यादा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपकी राय का, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। हेलो जी आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी नफी साहब सज्जाद बात कर रहा हूँ। जी नफी साहब आप ये देखिए 2/3 मेजोरिटी इमरान खान को कैसे नहीं मिल सकती। आप जलसे देख रहे हैं, आप
खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना पॉपुलर आदमी हुआ है अब तक कि जो इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। आप ये देखिए, आप सही है। अब आप दूसरों को देख लें, आप जितने भी पैसे वाले हैं, आप किसी का भी नाम उठा लें, आप जहांगीर तरीन कितनी बेइज्जती हो गई, अलीम खान कितनी बेइज्जती हो गई, यही दोनों ब्रदर भगोड़े कितनी बेइज्जती हो गई, ये नवाज अपना आसिफ जरदारी कोई मिस्टर 10% कहलाते हैं, ये मियां मंशा को ले लें, आप किसी का भी नाम उठा के देख लें, सही है। मगर अल्लाह ने इमरान खान को ऐसी इज्जत दी है कि परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिला है। तो इस वजह से इसको 2/3 मेजॉरिटी मिली है। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि सर आप नेक्स्ट वीक, मैंने आपसे कहा है, मैक्सिमम संडे ये हुकूमत को हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए खुदाफिज कह देंगे और हफीज शेख जो होंगे वो निगरान वजीर आजम होंगे और 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। आप ये बात भी नोट करें। चलिए मंडे से जब मुलाकात होगी आपसे तो फिर ये देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी जी जी। आप ऑन एयर हैं जी है। उसके बाद आखिरी कॉलर को मैं लूंगा जी। आप ऑन एयर हैं। तो नकवी साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें बातें तो इतनी इमरान खान ने जो इस मुल्क को संवारा है, चलिए मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो जी मैं शुरू करूं और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए और उसने जो काम किए हैं। 1 मिनट बाकी है जी, 1 मिनट बाकी है और एक कॉलर और हमारे साथ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तो मैं आगे जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑल टाइम टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया इकट्ठा। ये ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, और ये सारी इंडस्ट्री वाले मिले हुए होते थे ये नून लीग के साथ। आपका एक एक बैग यानी सीमेंट की बोरी है तो उस पर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जैसे यहाँ पे होता है, जो बच ही नहीं सकता, वो टैक्स देते ही नहीं थे। ये सालों से चला आ रहा था, इंडस्ट्री पैसा बना रही होती थी और इनका कट मिलता था इनको, और अवाम तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं था। इमरान खान की गवर्नमेंट ने, अभी आप ये तो डेटा आप निकाल सकते हैं। जी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में इमरान खान जी, मैं पूरा डेटा मैं देखता हूँ और सारी चीजें मैं करता हूँ। आपने सही बात कही। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि इनके दौर में फी किलोमीटर सड़क कितने की बनी? जी वो 19 करोड़ रुपए कम में इमरान खान ने वही रोड बनी है। 19 करोड़ रुपए। पीर को आप अपनी बात जारी रखिएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, उस वक्त डॉलर कितने का था और मटेरियल कितना सस्ता था? बहुत फर्क था। कितना फर्क था उस वक्त? डॉलर तो कुछ भी नहीं था। ठीक। और अब यानी इतना टाइम गुजरने के बाद, डॉलर इतना महंगा होने के बाद, मटेरियल इतना महंगा होने के बाद, आपको जो फायदा हुआ है इमरान खान के दौर में 1000 अरब रुपए कम से कम भी बचे हैं। जी सिर्फ रोड, और उससे ज्यादा रोड बनी है। ठीक है चलिए। आप देखिए हमारा टाइम, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बार एक बात कहता हूँ कि कम से कम 20-25 अरब रुपए जो है वो बचा के मीडिया पे डाल देता तो मीडिया तो चलिए ठीक है। बस आपकी बात हो गई। देखिए मैं एक आखिरी कॉलर को मैं ले रहा हूँ, बस देर से इंतजार कर रहे हैं। शान में ही कसीदे पढ़ रहे होते। चले बहुत शुक्रिया आपकी राय का। चले बहुत शुक्रिया जी। आप फरमाइए, आखिरी कॉलर है जी। यही कहेंगे कि भाई बेटी के लिए हो और एक अच्छी मतलब वो रखें, ये तमन्नाएं हैं पाकिस्तान के लिए। और ये जो सियासत और ये जो मामला जो है ना, ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं हमारी, और मुल्क की हालात मायशत के हिसाब से खराब है। तो कुछ ना कुछ तो भाई आप फैसले करने होंगे ना। जी बिल्कुल सही। आपको फैसले उस सेंस में करने होंगे कि आपको महंगाई का जो भी आप सब्सिडी देते हैं आपको वापस लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारी चीजें IMF के थ्रू आपने पैसे लेने, आपको अपने एक्सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म है जी बिल्कुल बहुत शॉर्ट टर्म में। तो इस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि देखें अनाउंस तो इनको सूनर न लेटर करना है। जी ये अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन की। और केयर टेकर का भी मैंने जैसे जिक्र किया, ये नहीं कि मैं मंडे को आपको यही कह दूं कि आ जाएगी, लेकिन ये भी बातचीत चल रही है। ये जराये से भी वक्त पता चला, एक टाउन के हमारे एक हैं एडिटर, उनसे भी ऐसे ही लिखा हुआ, तो कहते हैं भाई देखो ये इसका एंड यही है, केयर टेकर और फिर इलेक्शन। क्योंकि जो भी है ये 2/3 के मुंह से निकलने का जी 2/3 मिलेगी। हाँ नहीं, वो देख ख्याल है कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट कोई भी हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, और क्या है जी, वो तो मसाइल का हल भी यही है। तो यहाँ जी बहुत जी चले ठीक। तो जो पास्ट में जो आपने काम किए थे वो आवाम उसको नहीं मान रही है। बहुत चले जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबके। जी
जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का और शरीक होने का। और बड़ी अच्छी आज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बात जो हुई पाकिस्तान के हालात पर हुई, उसकी बेहतरी कैसे की जाए, डाटा भी डिस्कस हुआ, बहुत से साथियों ने जो है वो अपना वो किया है, अपना अपना राय का इजहार किया है। और बहरहाल जो दरख्वास्त होती है हमेशा से कि बस पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम उसकी बेहतरी के लिए या जो हालात हैं उस पर ही डिस्कस करें, और बाकी कोई ऐसी बात ना करें कि जो आपस में किसी को हम बुरा कहें या बुराई करें। कोई भी देखिए अगर बात गलत कहे तो वो गलत होती है, चाहे किसी के भी मुंह से निकले, तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी बातें करें और एक दूसरे के लिए दुआ और अच्छे जज्बात रखें। यही आप लोगों से दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह पीर के दिन समीना जी के साथ ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।